ये हम प्रार्थना करें, वो सर्वसमर्थ परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाए। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर महान पिता गौरव बाप प्रभु, धन्यवादित अंतःकरण लेके हम तेरे नजदीकी में आते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तुझे ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने ये समय दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं ये प्रभु, जो हम प्रभु एजुकेशन ले रहे हैं उसके लिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए प्रभु। इतने प्रभु पास्टर्स, अच्छे पास्टर्स दिए हैं जो हमें प्रभु तेरे वचनों से प्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभु। इस सब में प्रभु तेरी प्रभु आशीष होने दे प्रभु। और प्रभु यहाँ पे हम जो सीखे प्रभु, और उससे प्रभु हम तेरा गौरव करें प्रभु, तेरा नाम दूसरों को बताए, ऐसे ही दोनों दे प्रभु। ये छोटी सी प्रभु यीशु के नाम से करती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमने लास्ट टाइम में आई थिंक हिब्रू शब्दों में से हम पहली बात सीख रहे थे। मागच्या आठवड्यामध्ये आपण इब्री शब्दांमधून काही पहिला शब्द आपण शिकलो होतो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? yes. मी बरोबर बोलत आहे का? ओके ना? यस। स्टूडेंट्स, आवाज नहीं है किसी। यस सब लोग। ओके ओके, तो यस यस, हाँ ओके। लास्ट टाइम एक सिस्टर ने मुझे कॉल किए थे और उन्होंने पहले हिब्रू भाषा के पहले जो शब्द है वो ठीक से मैं लिख नहीं पाई करके। सो अगेन मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। अत्यावश्यक प्रशंसा के तत्व जो है मैंने बताया। पहला, प्रशंसा व स्तुति क्या है वो आपको मैं बताया। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखने के लिए कहा था। आणि मी अत्यावश्यक जी सेवा आपण का स्तुती आपण का करायला पाहिजे याविषयी आपण सुरुवात केलेली होती आणि त्याविषयी काही प्रश्न मी तुम्हाला लिहिण्यासाठी सांगितले होते। जैसे कि क्या वास्तविक स्तुति व प्रशंसा का होना अनिवार्य है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिखने के लिए कहा था। आणि जसं वास्तविक स्तुती आणि प्रशंसा करणं का गरजेचं आहे अशा प्रकारचा प्रश्न मी तुम्हाला लिहायला सांगितला होता। मैंने आपको क्या क्या लिखने के लिए कहा, मैं रिपीट करूंगा। तो प्रशंसा आपको यदि हम बड़ी गंभीरता पूर्वक करके तो उसकी गहराई तक पहुंच सकेंगे करके मैंने आपको बोला। आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जर आपण स्तुती आणि प्रशंसेला जर आपण गंभीरतेप्रमाणे जर केलं तर आपण त्याच्या खोलीपर्यंत पोहोचू शकतो, हे वाक्य मी तुम्हाला सांगितलं होतं। और प्रशंसा का सार और वास्तविक अर्थ या स्वभाव क्या है मैंने आपको बताने के लिए लिखने के लिए कहा था। आणि वास्तविक स्तुती आणि प्रशंसेचा अर्थ काय आहे हे तुम्हाला लिहायला मी सांगितलेलं होतं। यस, मैंने ये भी कहा, क्वेश्चन भी पूछा कि इसमें किन बातों का होना अनिवार्य है करके। आणि मी तुम्हाला हे सुद्धा सांगितलं होतं की यामध्ये आणखीन कुठल्या गोष्टी असायला पाहिजेत। तो मैंने ये भी कहा कि तो आइए हम पहले पुराने नियम में दिए गए वाक्यांशों पर हम नजर डालें, दृष्टि डालें, जो प्रशंसा व स्तुति के संबंध है, तथा उनके द्वारा हम उसके वास्तविक अर्थ को समझ पाए। आणि मी तुम्हाला हे सुद्धा सांगितलं की जुन्या करारातील काही शब्दांकडे आपण आपली नजर लावूया की ज्या शब्दांच्या द्वारे आपण स्तुती व आराधना काय आहे आणखी चांगल्या रीतीने समजू शकू। तो लास्ट टाइम ने मैंने कहा कि पहला पॉइंट में से मैंने बताया आपको, प्रशंसा व स्तुति के लिए पुराने नियम में विभिन्न शब्द इस्तेमाल किए गए जिनमें हम बारी बारी सीखेंगे, और ये शब्द यूनानी भाषा में है, इब्रू भाषा में है करके मैंने आपसे कहा। आणि मी तुम्हाला सांगितलं की आपण जुन्या करारातील काही शब्दांविषयी शिकणार आहोत ज्याच्याद्वारे आपण स्तुती आराधना काय आहे हे समजू शकतो, आणि जे शब्द इब्री भाषेमध्ये जुन्या करारात वापरण्यात आले होते ते शब्द आपण बघणार आहोत। तो फर्स्ट मैंने हलाल शब्द से जुड़े हुए कुछ बातें किया था। आणि मी पहिला शब्द मी तुम्हाला सांगितला होता हलाल, आणि त्या संदर्भात मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगितल्या होत्या।
ओके, फिर रिपीट, जो नहीं लिखे हैं लिखो। हिब्रू भाषा में स्तुति के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए 7 शब्दों में से पहला शब्द है हलाल। आणि इब्री भाषेमध्ये जे 7 शब्द स्तुती व आराधनेसाठी वापरण्यात आले होते त्यातला पहिला शब्द आहे हलाल. हलाल शब्द का प्रयोग पुराने नियम में कितना 88 बार इस्तेमाल किया गया, ऐसा मैंने आपको लिखवाया था मैंने। आणि मी तुम्हाला लिहायला सांगितलं होतं की हलाल हा जो शब्द आहे हा जुन्या करारामध्ये 88 वेळेस वापरण्यात आलेला आहे. ओके, इस शब्द का मूल अर्थ क्या है? आवाज को स्पष्टता से उपयोग करना। आणि हलाल या शब्दाचा मूळ अर्थ होतो की आपल्या आवाजाचा स्पष्टपणे वापर करणे. उसके अतिरिक्त उसका अर्थ ये है कि डिंग मारना या गुणगान करना तथा अत्यधिक स्तुति व प्रशंसा करना। आणि त्या व्यतिरिक्त त्याचा अर्थ असा होतो की शेखी मिरवणे आणि आवश्यक किंवा अति जास्त अशी कोणाची तरी स्तुती व प्रशंसा करणे. और तथा हम ये भी देखे हैं कि हम महिमा और प्रताप गौरव प्रकट करना, ये है हलाल। आणि महिमा गौरव प्रकट करणे ह्याचाही अर्थ हलाल असा है ना? तो यहाँ तक आपने लिखा है। आणि इथपर्यंत आपण लिहिलेलं आहे का? यस येस सर. ओके, सो हलाल में लास्ट में मैंने एक और बात भी मैंने कहा था, उसको मैं आपको नोट्स लिखते वक्त में आपको बहुत क्लियर स्पष्ट तरीके से आपको समझने के लिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो ये हलाल शब्द में आप एक स्टार लिखो, आप एक स्टार लिखो आप। आणि हलाल हा शब्द आता आपण बघणार आहोत आणि ते लिहिण्यापूर्वी तुम्ही एक स्टार त्या ठिकाणी बनवा. हाँ, स्टार लिखो और उसमें मैं जो बताता हूँ लिखना, और जो 7 पॉइंट्स में आपको स्टार के साथ लिखवाता हूँ वो सारे बातें आपको बाय हार्ट करना है बाद में। आणि जे 7ही गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे, ज्या प्रत्येक गोष्टीसाठी या 7ही गोष्टी तुम्हाला स्टार करायला लावेल, त्या 7ही गोष्टी तुम्हाला पास करायच्या आहेत. ओके, सो ये असाइनमेंट भी होगा आने वाले दिनों में। आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये ही तुमची एक असाइनमेंट असणार आहे. ठीक है, स्टार हलाल में जो हलाल पॉइंट है उसमें एक स्टार लिख के ऐसा लिखना कि चमकना और महिमा देना, लिखो आप। आणि तुम्ही तिथे लिहा चमकणे व महिमा देणे. महिमा देना, ओके। हालेलुया इस आधार शब्दों, हालेलुया के शब्द से, आधार के शब्द से ही हलाल आता है। महिमा देणे हे हालेलुया या शब्दावरूनच आलेले आहे. ओके, सो इसमें चमकना, महिमा देना या जश्न मनाना, चमकणे, महिमा देणे किंवा उत्सव साजरा करणे, या हमारे मस्तिष्क में मूर्ख होना, किंवा आपल्या बुद्धीमध्ये आपण कोणासाठी तरी वेडे होणे. मुझे कुछ साउंड सुनाई दे रहा है। येस, हो गया बस. ओके ओके, सो ठीक है, फिर चमकना, महिमा देना या जश्न मनाना और हमारे मस्तिष्क में मूर्ख होना, यही तो हलाल है। आणि चमकणे, महिमा देणे किंवा आपल्या मनामध्ये कोणासाठी तरी मूर्ख बनणे ह्याचाच अर्थ हलाल असा होतो. ओके, भजन संहिता सैम्स 63 चैप्टर आणि स्तोत्र संहिता याचा 63वा अध्याय 3 to 4। आणि त्याचे 3 आणि 4 वचन. यस, हम पढ़ेंगे। वाचूया. क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। तुझे वात्सल्य जीवनाहून उत्तम आहे. माझे ओठ तुझे स्तवन करतील. मी जिवंत आहे तोपर्यंत तुझा धन्यवाद असाच करीन. तुझ्या नामाने मी आपले हात उभारीन. यहाँ पे क्या लिखा है कि क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा।
आणि इथं वचन म्हणतं आपल्याला की तुझे वात्सल्य हे जीवनाहून उत्तम आहे आणि मी तुझी स्तुती. हाँ, तो मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। ये हिब्रू शब्दों में कुछ स्थानों में हलाल शब्द इस्तेमाल किया गया प्रशंसा के शब्द में। आणि ज्या ठिकाणी आपण बघतो की मी तुझी स्तुती करेन, अशा ठिकाणी ज्यावेळेस आपण वाचतो तिथे इब्री भाषेमध्ये हा वापरण्यात आलेला आहे. हाँ, तो इसका मतलब क्या है? हलाल जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, तो वो भजनकार कहता है कि प्रभु मैं तेरी प्रशंसा ऐसा करूँगा कि जैसे कि मैं मेरे मस्तिष्क में तेरे लिए मूर्ख बन जाऊँगा, मतलब शर्माऊँगा नहीं, जश्न मनाऊँगा, सेलिब्रेट करूँगा, अपने आप को चमकूँगा, तेरी महिमा दूँगा, ऐसा मतलब होता है। आणि ज्या ठिकाणी आपण वाचतो की मी तुझे स्तवन करेल, स्तुती करेल, त्या ठिकाणी हलाल हा शब्द वापरला आणि त्याचा अर्थ हा होतो की प्रभू माझ्या मनामध्ये मी तुझ्यासाठी वेडा होईल आणि तुझी स्तुती आणि स्तवन मी पूर्ण मनाने उत्सवासारखं मी साजरा करीन. ओके, सो हमें ये बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आना चाहिए। हलाल जो ऐसी स्तुति है, ऐसा जैसे कि अपन किसी पार्टी का सेलिब्रेशन करते हैं, उस प्रकार से जब हम उसकी स्तुति और प्रेज़ेंस में परमेश्वर की प्रेज़ेंस में स्तुति करते हैं, हम ढीले-ढाले होकर स्तुति नहीं करना चाहिए। ऐसा करें जैसे कि बस जश्न मना रहे हैं। आणि हलाल या शब्दाचा अर्थ होतो जसं काय आपण एखाद्या पार्टीमध्ये बसलेलो आहोत आणि मोकळेपणाने आपण त्या ठिकाणी सर्व उत्सव साजरा करत आहोत. अशा रीतीने आपण देवाची स्तुती करणे न लाजता न घाबरता यालाच हलाल असं म्हणतात. ये आराधना की बात नहीं चल रहा है, ये प्रेज़ स्तुति की बात चल रहा है। आणि ही आराधनेची गोष्ट नाहीये, तर हे स्तुती संदर्भात तुम्हाला सांगत आहे. हमने शुरुआत में भी सीखे हैं कि स्तुति आराधना में अंतर भी हमने सीखे हैं। आणि सुरुवातीलाच आपण स्तुती व आराधना यामधील अंतरही आपण पाहिलेलं आहे. स्तुति में मतलब ऐसे भी गीत गाए जाते हैं जैसे कि लाइक जश्न मनाते हैं, है ना? और प्रभु की महिमा करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, है ना? डांस करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, ऐसे गीतों को भी स्तुति में गाया जाता है स्तुति में। आणि देवाच्या स्तुतीमध्ये आपण नाचणं, गाणं, आनंद करणं अशा प्रकारचे गीतं सुद्धा गातो आणि अशा प्रकारच्या कृती सुद्धा आपण स्तुतीमध्ये करत असतो. यस, ओके। सो ये है हलाल एंड सेकंड हम देखेंगे हिब्रू भाषा में से सेकंड कौन सी बात है? यदा, लिखो आप यदा। आणि इब्री भाषेतला दुसरा शब्द आता आपण बघणार आहोत यदा. आप लिख लीजिएगा यदा, YADAH, यदा। यदा YADAH. ओके। यदा का मूल अर्थ है धन्यवाद प्रकट करना। आणि यदाचा मूळ अर्थ होतो धन्यवाद प्रकट करणे. ओके, लिखो आप यदा का मूल अर्थ है धन्यवाद प्रकट करना। आणि यदाचा मूळ अर्थ होतो धन्यवाद प्रकट करणे. इसका दूसरा अर्थ है परमेश्वर के सम्मुख प्रशंसा में हाथों को उठाना। आणि याचा दुसरा अर्थ होतो की देवाच्या सानिध्यामध्ये त्याच्या स्तवनासाठी हात उंच करणे. ओके, दूसरा अर्थ ये है परमेश्वर के सम्मुख प्रशंसा में हाथों को उठाना। याचा दुसरा अर्थ परमेश्वराच्या स्तवनासाठी त्याच्या सानिध्यामध्ये हात उंच करणे. इस प्रकार हम परमेश्वर के प्रति अपने आभार को प्रकट करते हैं। आणि अशा प्रकारे आपण देवाप्रित्यर्थ आपण त्याला धन्यवाद प्रकट करत असतो. ये भी लिख लीजिएगा, इस प्रकार हम परमेश्वर के प्रति अपने आभार को प्रकट करते हैं। आणि अशा प्रकारे परमेश्वरासाठी आपण आपले आभार किंवा धन्यवाद देवाला देतो हे तुम्ही लिहून घ्या. ओके, तो पूर्ण विराम वहां से चेंज करके नीचे आप स्टार यूज करो, स्टार। आणि आता पुन्हा एकदा याला पूर्ण विराम देऊन खाली एक नवीन स्टार तुम्ही बनवा. ओके, यदा में आनंद के साथ हाथों को उठाना। यदाच्या खालीच्या स्टार मध्ये तुम्ही लिहून घ्या आनंदाने हात उंच करणे और हाथों को बाहर फेंकना।
आणि हाताला बाहेर पसरविणे और हाथों से स्तुति करना आणि हातांद्वारे स्तुती करणे और हाथों को ऊपर उठाना। आणि हातांना उंच करणे लिखे है, लिहिलंय का? ठीक है। और दूसरे शब्द में हम ब्रॉकेट में लिख सकते हैं हाथों से अपने हाथों को धोना। आणि कंसामध्ये तुम्ही पुढे लिहून घ्या की आपल्या हातांनी आपल्याला धुणे। ओके, अपने आप को वहां पे स्तुति में अपने आप को, मेरे अपने हाथों को शुद्ध करना, अपने आप को धोना। आणि स्तुतीमध्ये आपल्या हाताला आपण शुद्ध करणे आणि किंवा आपल्या हाताला आपण धुणे असं त्या ठिकाणी। ओके, यदा में स्टार जो लिखे हैं स्टार पॉइंट में फिर एक बार रिपीट करूंगा आपके लिए, आनंद के साथ हाथों को उठाना। आणि यदामध्ये जो स्टार पॉइंट मी तुम्हाला सांगितलाय तो पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी सांगतो। यदा म्हणजे आनंदाने हात उंचाविणे और हाथों को बाहर फेंकना आणि हातांना पसरविणे और हाथों से स्तुति करना, हाथों को ऊपर उठाना, हातांनी स्तुती करणे किंवा हातांना उंच करणे है ना, हाथों से हाथ धोना। ओके, आणि हातांनी आपल्या हाताला धुणे। यदा स्तुति, एक स्तुति ऐसी स्तुति है, मतलब जब परमेश्वर की स्तुति किया जाता है प्रियो, तो यदा में ऐसे क्रिया एक्शन किया जाता है। आणि ज्यावेळेस परमेश्वराची स्तुती आपण करतो तो यदाच्या माध्यमातून आपण एक क्रिया करत असतो। ओके, तो ये बहुत जरूरी होता है कि इब्रू शब्दों में जो स्तुति के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसके अनुसार स्तुति कार्यों में लाना बहुत ही जरूरी है। आणि जे इब्री शब्द आहेत त्यामधून आपण बघू शकतो की स्तुती जी आहे ही कार्यारूपामध्ये आपण करतो। ये सब जो हम स्तुति में जो भी हम करते हैं प्रियो, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी हमारे बाइबल में ये सब लिखा गया है। आणि जे काही आपण स्तुतीबद्दल शिकलो आहोत प्रियांनो ते सर्व काही आपल्या पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे। अब लास्ट कुछ साल पहले की बात है जब मुझे पता चला एक ऐसा चर्च है, यहाँ की बात है, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। अपना महाराष्ट्र में एक जगह है अपना चंद्रपुर, तो वहाँ पे एक चर्च है, उनका एक नियम एक रूल है कि यहाँ पे जब हम गीतों को गाते हैं सिर्फ अपने जुबान से गीतों को गाए और कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, कोई आवाज नहीं और तालियां तक भी नहीं बजाना है, इस प्रकार के नियम है। आणि काही वर्षापूर्वी मला या मंडळीबद्दल मध्ये ही मंडळी आहे आणि या मंडळीमध्ये त्यांनी अशा प्रकारचा नियम केलेला आहे की जर तुम्ही देवाची स्तुती कराल तर कुठल्याही प्रकारचे वाद्य त्या ठिकाणी वाजणार नाहीत, कुठल्या प्रकारच्या टाळ्या तुम्ही त्या ठिकाणी वाजवू शकत नाहीत, फक्त ओठांनी तुम्ही त्याची स्तुती करायची आहे। बट ऐसा बाइबल में इस प्रकार से नहीं कहा गया कि हम केवल अपने जुबान से ही गीतों को गाओ और कुछ कार्य क्रिया मत करो, ऐसा नहीं लिखा। पण आपल्या पवित्र शास्त्रामध्ये असं म्हणण्यात आलेलं नाही की आपण फक्त ओठांनीच देवाची स्तुती करायची आहे म्हणून। नहीं, यहाँ पे हिब्रू में हम ये सारे स्तुति का मतलब को हम जान रहे हैं कि कैसे क्रिया में लाते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। आणि या इब्री शब्दामधूनच आपण बघू शकतो की स्तुतींना आपण कशा कार्यरूपामध्ये आणू शकतो आणि कशाने आपण ते पूर्ण करू शकतो। ओके, इसका रेफरेंस हम लिखेंगे सैम्स 134 वर्सेस 2। आणि यासाठी आपण रेफरन्स लिहून घ्या स्तोत्रसंहिता 134 आणि याचं दुसरं वचन, स्तोत्रसंहिता 34 याचं दुसरं वचन। यदा पॉइंट में सैम्स 134 वर्सेस 2। 134 यस, 134 वर्सेस 2, 134। 134 आणि याचं वचन 2। ठीक है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। पवित्र स्थानाकडे तोंड करून आपले बाहू उभारा आणि परमेश्वराचा धन्यवाद करा। और इसी प्रकार से जब हाथों को उठाने की जब बात किया गया है, स्तुति किया गया है, कई स्थानों में कई जगहों में हिब्रू शब्द इस्तेमाल किया गया है उसके लिए, जैसे कि यदा। आणि ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचे हात उंच करणे किंवा बाहू उभारा अशा प्रकारचा शब्द पवित्र शास्त्रात वापरण्यात आलेला आहे
त्या ठिकाणी बहुतांश ठिकाणी आपल्याला इब्री भाषेत यदा हा शब्द पाहायला मिळतो. और नेहम्याह की किताब उसका 8 और 6 आयत आप लिखो आप अपने बुक में, नेहम्याह की किताब 8-6। आणि तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या नेहेम्याचं पुस्तक 8वा अध्याय आणि 6वं वचन. नेहेम्या 8:6. और उसके साथ साथ पहला तिमोथी और दूसरा अध्याय 8 वचन। आणि त्याचबरोबर तिमथ्याला पहिले पत्र 2रा अध्याय आणि 8वं वचन. तिमथ्याला पहिले पत्र 2रा अध्याय आणि 8वं वचन. मैं आपके लिए पहले तिमोथी 2:8 पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध के और वाद विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आणि वचन सांगते की माझी अशी इच्छा आहे की प्रत्येक ठिकाणी पुरुषांनी राग व विवाद याचा स्पर्श होऊ न देता पवित्र हस्त उच्च प्रार्थना करावी. हाँ, यहाँ पे हाथों को उठाने की बात आ गया, प्रार्थना करे या स्तुति करे, आराधना करे, यहाँ पे हाथों को उठाने की बात किया गया, यानी लाइक यदा यदा मतलब आनंद के साथ हाथों को उठाना। आणि या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतं की हात उंच करणे म्हणजे यदा, याचा अर्थ की आनंदाने हात उंच करणे. ओके, सो मुझे लगता है कि आप रेफरेंस लिखे हैं प्रियो, यदा ये ऐसी स्तुति है आनंद के साथ, है ना, हैप्पी, हमारे अंदर खुशी होना चाहिए, जॉय होना चाहिए, जॉयफुलनेस के साथ हैंड्स को क्या करना है, हाथों को उठाना है, बाहर फेंकना है। आणि यदाचा अर्थ काय होतो की आनंदाने देवाची स्तुती करणे, हात पसरवून आपण आनंदाने परमेश्वराची स्तुती करणे, हा म्हणजे ह्या शब्दाचा अर्थ होतो यदा. हाँ, वो समय ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं होता स्तुति में। वहाँ पे ऐसा है मानो कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बड़े आनंद, बहुत खुशी के साथ आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हाथों को ऊपर उठा रहे हैं, प्रभु को सराह रहे हैं। आणि याचा अर्थ काय होतो की त्या ठिकाणी तुम्ही खूप भावनिक असं होण्याची गरज नाही, तर तुम्ही आनंद व्यक्त करत आहात, आनंदाने किंवा प्रीती असं तुम्ही आनंद साजरा करत आहात आणि त्या आनंदाद्वारे त्याच्या स्तुतीसाठी हात उंच करत आहात. यस, ओके। देन नंबर 3 हिब्रू आणि भाषा में स्तुति के लिए नंबर 3 पॉइंट। आणि आता इब्री भाषेतील पुढचा 3रा शब्द आपण बघणार आहोत. ओके, नंबर 3 ये है टोडा, टोडा, TOWDAH। TOWDAH तोडा. हाँ, टोडा, TOWDAH। TOWDAH तोडा. हाँ, टोडा, ओके। सो टोडा ये शब्द यदा से निकला है। तोडा हा जो शब्द आहे हा यदापासूनच निघालेला आहे. इसके पहले जो हमने सीखा है यदा, वो शब्द से निकला है टोडा। आणि आपण यापूर्वी जो यदा हा शब्द पाहिलेला आहे, या यदा शब्दापासूनच तोडा हा शब्द आलेला आहे. ओके, सो ये शब्द जिसका मूल अर्थ है परमेश्वर के सामने हाथों को उठाने के द्वारा धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। आणि याचा अर्थ होतो की देवाच्या सानिध्यामध्ये किंवा देवाच्या समोर हात उंच करण्याद्वारे धन्यवाद करणे. ठीक है, इससे पहले हमने क्या सीखा है कि हम केवल प्रभु के सम्मुख में हाथों को उठाना है, लेकिन अभी टोडा में क्या लिखा गया है कि परमेश्वर के सामने हाथों को उठाने के द्वारा धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। आणि आता आपण ह्यापूर्वी बघितलं होतं यदामध्ये की परमेश्वरासमोर आनंदाने हात उंच करणे, पण तोडामध्ये त्याचा अर्थ होतो की परमेश्वराच्या समोर हात उंच करून धन्यवादाची भेट त्याला देणे. ओके, आप टोडा में आप स्टार लिख लीजिएगा, स्टार पॉइंट। ओके, आणि तोडाच्या खाली तुम्ही स्टार बनवून आता त्याचा पुढचा पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या. ओके, उसमें लिखो सरहाना, स्तुती करणे किंवा प्रशंसा करणे. सरहाना। ओके, प्रशंसा करणे, हाथ उठाना। हात उंच करणे. ओके,
और जो वस्तु मिल गई है या नहीं मिलती उसके लिए धन्यवाद देना. आणि जी वस्तू तुम्हाला मिळाली आहे किंवा मिळाली नाही त्या वस्तूबद्दल देवाला धन्यवाद देणे. फिर से लिखो, जो वस्तु मिल गई है या नहीं मिलती उसके लिए धन्यवाद देना. आणि जी वस्तू मिळालेली नाहीये किंवा जी वस्तू मिळाली आहे त्या वस्तूबद्दल देवाला धन्यवाद देणे. अभी तक जो प्राप्त नहीं हुई चीजें हैं, जैसे कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई चीजों और साथ ही पहले से ही मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद देने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है. आणि ज्या गोष्टी आतापर्यंत मिळालेल्या नाहीत, पुन्हा सांगतो, ज्या गोष्टी आतापर्यंत मिळालेल्या नाहीत किंवा ज्या गोष्टी आत्ता माझ्याकडे आहेत त्या गोष्टीबद्दल परमेश्वराला धन्यवाद देणे म्हणजे तोडा असा अर्थ आहे. यस, ओके, आप लिखो. और इस तरह से हम हमारे भावनाओं में परमेश्वर को सराहकर हाथ उठाना ही तोड़ा है. आणि अशा प्रकारे भावनांद्वारे आपण परमेश्वराची स्तुती व प्रशंसा करणं म्हणजेच तोडा होतो. ओके, सो इसमें ऐसा है, ऐसा एक्सप्लेन किया गया, बेसिक में आपको बताया कि समझो आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे, आप उस वक्त में प्रेजेंस में हैं और स्तुति कर रहे हैं आप, और आपके भावनाओं में परमेश्वर को सराह रहे. आपके भावना में क्या कर रहे हैं, अपने सराहते हुए अपने हाथों को उठाए और जो वस्तु आपको मिल गई, प्रभु ने आपको दिया, उसको याद कर रहे और प्रभु को सराह रहे, प्रभु तेरी महिमा हो. ओके, या कोई चीज आपको मिली नहीं फिर भी उसके लिए आपको धन्यवाद देना है, हाथ उठाकर उसको सराहना है. ओके, ये हमारे भावना में उस वक्त में होना चाहिए. आणि याचा अर्थ असा होतो की जसं काही तुम्ही देवाच्या आराधनेसाठी त्याच्या स्तुतीमध्ये तुम्ही उभे आहात आणि जी गोष्ट अजूनही तुम्हाला मिळाली नाही किंवा जी गोष्ट तुमच्याकडे आहे त्या गोष्टी तुम्ही आठवता आणि त्याबद्दल तुम्ही देवाला धन्यवाद देता की ही गोष्ट प्रभू तुम्हाला दिलेली आहे किंवा एखादी अशी गोष्ट की जी तुम्हाला अजूनही मिळाली नाही पण ती आठवून तुम्ही परमेश्वराला त्याच्याबद्दल धन्यवाद देता, यालाच तोडा असं म्हटलं जातं. ओके, और मानो की चीज़ों और साथ ही पहले से ही मौजूद चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना पहले से ही. आणि अगोदर ज्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत त्या गोष्टींबद्दल देवाला धन्यवाद देणे म्हणजे ही तोडा होतो. तो स्तुति में हमें ये हमारे भावनाओं में एक ये बात होना चाहिए और क्रिया में इसको हमें करना है प्रियो. आणि आपल्या भावनांमध्ये ही गोष्ट आपल्याला असणं गरजेचं आहे. धन्यवाद आपल्या भावनांमध्ये असायची गरज आहे आणि क्रियेद्वारे आपल्याला ते व्यक्त. ओके ना, सो Psalms 56. साम्स पास्टर 56, 5, 6, 56. Yes. स्तोत्र संहिता 56. Psalms 56. स्तोत्र संहिता 56. और इसको हम यदि पूरे अध्याय भी हम लिख सकते हैं 1 to 12. आणि ह्याचं पूर्ण 1 ते 12 वचन 13 वचन तुम्ही लिहू शकता. ठीक है, ये पूरा क्या बोलते, सॉरी, मतलब पूरा पढ़ नहीं पाते हम, एक आयत से लेकर 12 आयत तक. ठीक है, घर में आप पढ़ लीजिएगा. आणि आपण काय या ठिकाणी आता हे वाचू शकणार नाही, तुम्ही नंतर हे घरी तुमच्या वाचू शकता संपूर्ण स्तोत्र. और ये 12 आयत तक में कई बातों में टोड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, या टोड़ा जो शब्द है उसको नजर में रखकर इस भजनकार ने इस अध्याय को लिखा है. आणि हे संपूर्ण स्तोत्र आपण बघतो की या परमेश्वराला धन्यवाद प्रित्यर्थ स्तोत्रकर्त्याने हे स्तोत्र लिहिलेलं आहे. ओके, एंड नंबर 4. त्यानंतर चौथा शब्द, हिब्रू शब्द में स्तुति के लिए चौथा शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो हम सीखेंगे. नंबर 4, शबाक. शब्बात. SHABACH, शबाक. आणि शब्बात
हा चौथा शब्द आहे SHABACH. हाँ, शबाक, SHABACH, शबाक. आणि शबाक हा शब्द आहे SHABACH. ओके, तो शबाक में इस शब्द का मूल अर्थ है विजय की महिमा को ऊंचे शब्द में कोलाहल करते हुए प्रस्तुत करना. आणि शबाकचा अर्थ होतो की विजयाची घोषणा जी आहे ही उच्च स्वराने परमेश्वराप्रित्यर्थ करणे. ओके, फिर से लिखो आप. इस शब्द का मूल अर्थ है विजय की महिमा को ऊंचे शब्दों में कोलाहल करते हुए प्रस्तुत करना. आणि त्याचा अर्थ होतो की विजयाची घोषणा उच्च स्वराने त्या ठिकाणी परमेश्वरासमोर सादर करणे. ओके, देन हमेशा प्रशंसा व स्तुति कोलाल या ऊंचे शब्द द्वारा ही नहीं की जाती. आणि पुढे लिहून घ्या की नेहमीच परमेश्वराची स्तुती व आराधना उच्च स्वराने केली जात नाही. लेकिन देखो, लेकिन आणि पुढे लिहा पण परमेश्वर की विजय प्रस्तुत या प्रकट करने के लिए कोलाल होना अवश्य है. परमेश्वराच्या विजय प्राप्ती किंवा परमेश्वराने दिलेला विजय दाखवण्यासाठी उच्च स्वराने स्तुती करणं गरजेचं आहे. ओके, भजन संहिता Psalms 47 verses 1. आणि त्यासाठी वचन लिहून घ्या स्तोत्र संहिताचा 47वा अध्याय आणि त्याचं पहिलं वचन. स्तोत्र संहिता 47 आणि वचन 1. आप हम देखेंगे इसमें पर वचन में यहाँ पे क्या लिखा है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो. आणि इथं म्हटलेलं आहे की उच्च उच्च शब्दांनी परमेश्वराचा जय जयकार करा. ठीक है, और हम देखते हैं जब ऐसे समय आता है कि तो आप आधे मन से परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते बल्कि ऊंचे शब्द से गूंजते हुए शब्दों में आराधना की जानी चाहिए. आणि ज्यावेळेस आपण बघतो की अशा प्रकारची परिस्थिती येते त्यावेळेला शांत राहून आपण देवाची स्तुती करू शकत नाही, तर उच्च स्वराने आपल्याला देवाची स्तुती त्याच्या कृत्याबद्दल करायची आहे. इसलिए हमें क्या बोलते हैं, एकदम धीमी आवाज में प्रभु की आराधना नहीं करना, है ना. एकदम कैसा होना है, ऊंचे शब्द गूंजते हुए प्रभु की महिमा शब्दों में उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए. आणि मोठ्याने आणि उच्च स्वराने आपल्याला परमेश्वराची स्तुती त्या ठिकाणी करायची आहे. ओके, फिर उसमें आप स्टार लिख सकते हैं शबाक में. आणि शबाकच्या खाली आता एक स्टार तुम्ही बनवा. जो जोर से आज्ञा देना, आणि मोठ्याने आज्ञा करणे, एंड चिल्लाना, ओरडणे, जोर से जय जयकार करना, मोठ्याने जय जयकार करणे, तेज स्वर में संबोधित करना. मोठ्या स्वराने संबोधित करणे. दानियल की किताब उसका 4 अध्याय, दानियल 4 वर्सेस 37. आणि दानियलचं पुस्तक याचा 4था अध्याय आणि त्याचं 37वा वचन. दानियल 4था अध्याय आणि वचन 37. मैं फिर से आपके लिए बताऊंगा कि जोर से आज्ञा देना, चिल्लाना, जोर से जय जयकार करना. मोठ्याने त्या ठिकाणी परमेश्वरासाठी ओरडणे आणि त्याचा जय जयकार करणे, तेज स्वर में संबोधित करना. आणि मोठ्या स्वराने संबोधित करणे. ठीक है, और वचन लिखा है कि दानियल की किताब है ना, दानियल 4 वर्सेस 34. आणि तुम्हाला वचन मी सांगितलेलं आहे दानियेलाचं पुस्तक 4था अध्याय आणि त्याचं 34वा वचन. तब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा जो सरहाता हुआ और उसकी स्तुति और महिमा करता हुआ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब
व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। और ये वचन के लिए देखते हैं कि शबाक इस्तेमाल किया गया। आणि 37वा वचन सांगतं की आता मी नबुकदनेस्सर स्वर्गीच्या राज्याचे स्तवन करीतो, त्याचा जय जयकार करतो व त्याचा महिमा वर्णितो, कारण त्याची सर्व कृत्ये सत्य आहेत, त्याचे मार्ग न्याय आहेत. जे अभिमानाने चालतात त्यास तो नीचावस्थेत त्याला नीचता येते. या वचनासाठी त्या ठिकाणी शबाक हा आहे. यदि आप दानिएल की किताब 4 अध्याय 34 से लेकर आप अगर 37 तक पढ़ते हैं तो नबूकदनेस्सर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नबूकदनेस्सर के द्वारा परमेश्वर की स्तुति गान के बारे में लिखा है यहाँ पे। आणि जर आपण दानिएलचं पुस्तक 4था अध्याय आणि 34व्या वचनापासून 37व्या वचनापर्यंत वाचलं तर नबुकदनेस्सराने परमेश्वराबद्दल केलेल्या या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. ओके, सो ये शबाक है। हमें जोर से ऐसी मतलब चीखना है, जय जयकार करना है, तेज स्वर में संबोधित करना है, उसकी महिमा करना है और उसको आभार को प्रकट करना है प्रियो। आणि त्याचा अर्थ हा होतो की मोठ्याने जय जयकार करणे, देवाची स्तवन करणे किंवा देवाची मोठ्याने महिमा करणे याचा अर्थ शबाक असा होतो. देखो पहले हम पॉइंट में छोटे छोटे शब्दों में हम फिर एक बार रिमाइंड कर लेंगे। पहले पॉइंट में हमने हलाल में क्या देखा, ऐसा स्तुति करो जैसे कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। सेकंड में हमने देखा बड़े आनंद के साथ क्या है, अपने हाथों को उठाना है, एक्शन करना, हाथों को उठाना चाहिए। और उसके बाद हम थर्ड में देखे हैं कि हम अपने हाथों को उठाकर कुछ मिले या ना मिले प्रभु को धन्यवाद देना, हमारे भावना में उसको सराहना। आणि आता आपण पहिल्या शब्दापासून बघितलं, हलालमध्ये बघितलं होतं की आपण त्या परमेश्वराची स्तुती त्या ठिकाणी करायची आहे. त्यामध्ये आपण बघितलं होतं की परमेश्वराप्रित्यर्थ आपल्याला हात उंच करायचे आहे. तिसऱ्या शब्दामध्ये तोडामध्ये आपण बघितलं होतं की काही आपल्याला गोष्ट मिळो अगर न मिळो पण आपल्याला परमेश्वराप्रित्यर्थ हात उंचावून आपल्याला त्याला धन्यवाद आहे. यस, और इस प्रकार से हम शबाक में हमने देखा कि ये कहा कैसे किया जाता है, हमारे एकदम पेट के अंदर से होकर, दिल से होकर, रूह से, जोर से प्रभु को तेज स्वर में संबोधित करना है। आणि शबाक मध्ये आता आपण पाहिलं तर करायचं आहे तर मोठ्या स्वराने, उच्च स्वराने ओरडून आपल्याला अगदी परमेश्वराची स्तुती व स्तवन आपल्याला करायचं आहे. तो हमें ये सब इस्तेमाल करना चाहिए फिर, है ना? आणि आपल्याला हे सर्व वापरायला पाहिजे मग. ओके, हम क्या बोलते हैं, कुछ-कुछ बेकार की बातों में ऊँची आवाज़ यूज़ करते हैं। आणि कधी कधी आपण नको असलेल्या गोष्टींमध्ये आपला आवाज वर करत असतो. हाँ, लेकिन शबाक के लिए हम करते नहीं। पण शबाकसाठी आपण कधीच करत नाही. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सब पाठ करना चाहिए, जो स्टार पॉइंट में लिखा है वो सब बाय हार्ट करना चाहिए आपको। आणि जे स्टार पॉइंट तुम्हाला दिलेले आहेत ते सर्व तुम्हाला पाठ करायचं. नंबर 5, आणि 5वा शब्द नंबर 5 ये है बराक। बराक. BARAK, बराक। आणि पुढचा शब्द 5वा शब्द आहे बराक. BARAK. ओके, बराक, BARAK, बराक। ओके। BARAK. यस, आई थिंक कोई क्या बोलते हैं, कोई तो बंदा अपने ऑनलाइन में चैट कर रहा है, वेरी गुड, जैसे कि एक-एक वर्ड। टाइपिंग पास्टर. हाँ, आप ही है? जी जी. ये ओके, सॉरी। हाँ, जोसेफ सर किसका नाम है सर? ये एक्चुअली पास्टर का अकाउंट है, मैं पास्टर के अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ. दैट्स राइट, इसलिए तो मैं कंफ्यूज हो गया। ओके, सो ओके, तो हम बराक जो है प्रशंसा व स्तुति घुटनों के बल करना। आणि बराकचा अर्थ होतो देवाची स्तुती व प्रशंसा गुडघ्यावर येऊन करणे. प्रशंसा व स्तुति घुटनों के बल करना। देवाची स्तुती व प्रशंसा गुडघ्यावर येऊन करणे. यह शरीर की
मुद्रा प्रकट करती है कि हम वास्तविक रीति से परमेश्वर के प्रति धन्यवादी है। आणि शरीराची ही जी मुद्रा आहे ही अशा रीतीने दर्शविते की आपण देवाप्रती आभारी आहोत. ठीक है, यह शरीर की मुद्रा प्रकट करती है कि हम वास्तविक रीति से परमेश्वर के प्रति धन्यवादी है। आणि ही शरीराची मुद्रा अशा रीतीने प्रकट करते की आपण वास्तविकरित्या परमेश्वरासाठी किंवा परमेश्वराप्रित्यर्थ आभार प्रदर्शन करत आहोत. ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करूंगा शुरुआत से। बराक, प्रशंसा व स्तुति घुटनों के बल करना। आणि पुन्हा एकदा बराकचा अर्थ मी तुम्हाला सांगतो. देवाची प्रशंसा बुद्ध्यावर येऊन करणे. यह शरीर की मुद्रा प्रकट करती है कि हम वास्तविक रीति से परमेश्वर के प्रति धन्यवादी है। आणि शरीराची ही मुद्रा अशा रीतीने दर्शविते की परमेश्वराप्रित्यर्थ आपण आभार प्रदर्शन करीत आहोत. और उसी में लिखो, किसी भी व्यक्ति के सामने घुटनों पर आना। आणि कुठल्याही व्यक्ती समोर, पुढे लिहून घ्या तुम्ही, कुठल्याही व्यक्ती समोर गुडघ्यावर येणे या उसके सामने झुकना नम्रता को प्रकट करता है। किंवा त्याच्या समोर वाकणे हे नम्रतेला दर्शविते. है ना, किसी भी व्यक्ति के सामने घुटने पर आना या उसके सामने झुकना नम्रता को प्रकट करता है। कुठल्याही व्यक्ती समोर गुडघ्यावर येणे किंवा वाकणे हे नम्रतेला प्रदर्शित करते. इसलिए हम स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रशंसा के योग्य है क्योंकि वो श्रेष्ठ है। आणि म्हणून याच्याद्वारे आपण हे दर्शवितो की परमेश्वर आपल्या स्तुती स्तवनास योग्य आहे कारण तो श्रेष्ठ आहे. ये भी लिख लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, किसी भी व्यक्ति के सामने घुटनों पर आना या उसके सामने झुकना नम्रता को प्रकट करता है। आणि पुन्हा एकदा सांगतो, कुठल्याही व्यक्ती समोर गुडघ्यावर येणे किंवा वाकणे हे नम्रतेला प्रदर्शित करते. इसलिए हम स्पष्ट कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रशंसा के योग्य है क्योंकि वो श्रेष्ठ है। आणि म्हणून आपण स्पष्ट रीतीने म्हणतो की परमेश्वर आमच्या स्तुती व स्तवनास योग्य आहे कारण तो श्रेष्ठ असा आहे. मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ, सब लिखे है ना? आणि लिहिण्यासाठी थोडासा वेळ तुम्हाला देतोय. तुम्ही सर्व लिहित आहात ना? ओके सो बराक में हम स्टार यूज करें। आणि बराकच्या खाली आता तुम्ही स्टार बनवा. ओके, घुटने टेकना, गुडघे टेकणे, और परमेश्वर को आराधना के रूप में सराहना, परमेश्वराला आराधनेद्वारे उंच करणे, सलाम करना, सलाम करणे, ओके, और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर के सामने घुटने टेकना। आणि प्रशंसा योग्य परमेश्वरासमोर गुडघे टेकणे. ठीक है, सो ये बराक ऐसा है कि हमें बहुत ही जरूरी है घुटने टेक कर हम उस परमेश्वर को क्या करना है, अपनी नम्रता को प्रकट करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। आणि बराकचा अर्थ होतो की परमेश्वराच्या समोर त्या ठिकाणी नम्रतेने गुडघे टेकणे आणि त्याची आराधना करणे म्हणजेच बराक आहे. मैंने आपको लिखवाया था कि घुटने टेकने का मतलब क्या होता है। किसी के इंसान के सामने, किसी व्यक्ति के सामने घुटने टेकते हैं तो एक नम्रता को प्रकट करता है, लेकिन ये आपको समझने के लिए मैंने वो लिखवाया है, परंतु हमें घुटने प्रभु के सामने टेकना। आणि मी तुम्हाला समजण्यासाठी हे उदाहरण दिले होते की एखाद्या समोर आपण ज्यावेळेस गुडघे टेकतो याचा अर्थ नम्रता आपण त्या व्यक्ती प्रित्यर्थ प्रदर्शित करत असतो. याचाच अर्थ आपल्याला कुठल्या समोर नाही पण परमेश्वर समोर आपले गुडघे टेकायचे आणि परमेश्वरा प्रित्यर्थ आपल्याला ती नम्रता प्रदर्शित करायची आहे. ओके, सो बराक में इस प्रकार से क्रियाओं में हम लाना है और प्रभु की स्तुति करना है। आणि बराकच्या माध्यमातून अशा रीतीने आपल्याला ते क्रिया स्वरूप आणायचं आहे आणि परमेश्वराची स्तुती करायची आहे. दोस्तों प्रियो, आप परमेश्वर की आराधना
घुटने टेक कर भी उसके सामने नम्रता को प्रकट करते हुए उसको सराह सकते हैं। आणि अशा रीतीने देवासमोर आपण नम्रतेद्वारे परमेश्वर येऊन गुडघ्यांवर येऊन नम्रतेद्वारे देवाची स्तुती व आराधना करू शकतो. And Psalms 72, chapter 72, verses 15. आणि स्तोत्र संहिता याचा 72वा अध्याय आणि त्याचं वचन 15. स्तोत्र संहिता 72 आणि त्याचं वचन 15. और हो सकता है कि ये ट्रांसलेशन में उस प्रकार से बराक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस प्रकार से आपको ये वचन में नहीं दिखाई देगा, परंतु इब्रू शब्दों में बराक इस्तेमाल किया गया है ऐसे वचन के लिए। आणि हे वचन वाचत असताना या वचनाच्या अर्थात शी अनुरूप असं तुम्हाला या वचनामध्ये दिसणार नाही, पण इब्री भाषेमध्ये त्या ठिकाणी बराक हा शब्द वापरलेला आहे. अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय 21 आयत को भी लिख सकते हैं। आणि इयोबाचं पुस्तक पहिला अध्याय आणि त्याचं 31वं वचन सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. 21 verses 21 chapter 21वं 1. वचन. मैं अपनी माँ के पेट में से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया और यहोवा का नाम धन्य है। यहाँ पे आई थिंक उसने इस प्रकार से बराक तौर पर उसने प्रभु के सामने उसको सराया है, घुटने टेका है और ये बातों का विचार किया। आणि ज्या रीतीने इयोब म्हणतो मी मातेच्या उदरातून नग्न आलो आणि तसाच जेथून नग्न आलो तिथे परत जावयाचं आहे. परमेश्वराने दिले, परमेश्वराने नेले, धन्य त्याचे. एक नम्रतेने आपण त्याने हे परमेश्वरा प्रित्यर्थ हे बोललेलं आहे, याचा अर्थच आपण त्या ठिकाणी बराक असं म्हणू शकतो. देखो, मैं तो एकदम बेसिक आपको वचन आपको दे रहा हूँ। मैं तो वचन में कई जगहों में मैं जो पढ़ा रहा हूँ शब्दों के साथ हिंदी में भी कई जगहों में आप पढ़ सकते हैं। जैसे घुटने टेकने के बारे में कई जगहों में लिखा है। आणि वचनातून या तुम्हाला मी गोष्टी सांगत आहे. जसं उदाहरणार्थ गुडघे टेकण्याबद्दल आपण पवित्र शास्त्रात बऱ्याच ठिकाणी वाचू शकतो. ओके, सो बराक स्तुति इस प्रकार से है कि घुटनों से प्रभु को महिमा करना है, उसकी प्रशंसा करना है। नेक्स्ट पॉइंट. आणि आता पुढचा पॉइंट आपण बघणार आहोत. बराक मध्ये आपण बघितलेलं आहे की गुडघ्यावर येऊन नम्रतेने परमेश्वराची स्तुती करणे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन-सा है? 6. ओके ओके 6. 6 में जमार, ZAMAR, जमार. आणि पुढचा शब्द आहे जमार, AMAR. ओके, ZAMAR, जमार. आणि पुढचा शब्द होतो ZAMAR, जमार. ओके, इस शब्द का मूल अर्थ है छूना या स्वरों का जिकार. जिकार. त्याचा अर्थ होतो स्पर्श करणे किंवा स्वराच्या द्वारे ते व्यक्त करणे. यह शब्द स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर की प्रशंसा संगीत वादकों द्वारा भी की जाती है. आणि हा शब्द स्पष्ट करतो की परमेश्वराची स्तुती संगीत वाद्यांद्वारे केली जाऊ शकते. फिर एक बार, जमार इस शब्द का मूल अर्थ है छूना या स्वरों का झिकार. यह शब्द स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर की प्रशंसा संगीत वादकों के द्वारा भी की जाती है. आणि त्याचा अर्थ हा होतो स्पर्श करणे किंवा स्वरांच्या द्वारे व्यक्त करणे. अर्थ हा होतो की परमेश्वराची स्तुती व प्रशंसा संगीत वाद्यांच्या माध्यमातूनही केली जाऊ शकते. ओके, उसी में लिखो संगीत वादकों द्वारा स्तुति करना भला है. आणि त्यातच पुढे लिहून घ्या, संगीत वाद्यांद्वारे स्तुती करणे चांगले आहे. और परमेश्वर के विभिन्न वादकों पर स्वर निकालना व गीतों को स्पष्टता से लिखना प्रशंसा के योग्य है. आणि पुढे लिहून घ्या, परमेश्वराच्या विविध वाद्यांवर स्वरांद्वारे गीत लिहिणे व गाणे हे
स्तवनीय आहे. फिर एक बार परमेश्वर के विभिन्न वादकों पर स्वर निकालना व गीतों को स्पष्टता से लिखना प्रशंसा के योग्य है। आणि पुन्हा एकदा सांगतो की परमेश्वरा प्रित्यर्थ त्याच्या वाद्यांवर स्वरांद्वारे त्याची स्तुती करणे हे चांगले आहे. ओके, तो आप जमार में से आप स्टार पॉइंट लिखो आप। आणि जमार मध्ये तुम्ही पुढे स्टार पॉइंट लिहून घ्या. हर प्रकार की वाद बजाकर आणि प्रत्येक प्रकारचं वाद्य वाजवून स्तुति करना, हर प्रकार की वाद बजाकर स्तुति करना। प्रत्येक प्रकारचे वाद्य वाजवून स्तुती करणे. ओके, हर प्रकार के वाद बजाना एक संगीत शब्द जो संगीत वाद्य तंत्रों के साथ संगीत के हर्षित भावनाओं के साथ बड़े पैमाने पर शामिल करना ही जमार है। आणि संगीत वाद्यांद्वारे सर्व संगीत वाद्यांद्वारे एकत्रित मिळवून एक संगीताच्या माध्यमातून देवाची स्तुती करणे म्हणजे जमार आहे. ओके, ठीक है। इस प्रकार के फिर एक बार रिपीट करूंगा, स्टार पॉइंट में हर प्रकार के वाद्य बजाकर स्तुति करना। आणि पुन्हा एकदा स्टार पॉइंट तुम्हाला सांगतो, प्रत्येक प्रकारचे संगीत वाद्य वाजवून स्तुती करणे. हर प्रकार की वाद्य बजाना एक संगीत शब्द जो संगीत वाद्य तंत्र के साथ संगीत के हर्षित भावनाओं के साथ बड़े पैमाने पर शामिल करना ही जमार है। आणि सर्व प्रकारच्या वाद्यांसोबत एकत्र येऊन त्या संगीताच्या शब्दांद्वारे एकत्रित होऊन आनंदाने वाद्य वाजविणे म्हणजे जमार आहे. ओके, सॅम्स चॅप्टर 18 वर्सेस 1 to 3। स्तोत्र संहिता 18 याचं वचन 1 ते 3. स्तोत्र संहिता 18 वचन 1 ते 3। 18 अध्याय भजन संहिता 18 अध्याय 1 से लेकर 3 आप लिख लीजिएगा। स्तोत्र संहिता 18वां अध्याय आणि वचन 1 ते 3। और साथ साथ मिली को नेहमिया की किताब उसका 8 और 10। आणि त्याचबरोबर लिहून घ्या नेहम्याचं पुस्तक 8वां अध्याय आणि 10वं वचन. नेहम्या 8वां अध्याय 10वं वचन। ओके, तो आप जमार में आप अपने हिसाब से भी इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए वचनों को भी आप लिख सकते हैं। आप नेक्स्ट मैं आपको पूछूंगा, आप लिखो इसमें जमार में इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए कई वचनों को जोड़ लो आप इसमें। आणि जमारच्या पुढे तुम्ही वाद्यांशी निगडित पुढचे वचन तुम्ही लिहून घ्या. और आखिरी एक वचन लिखो भजन संहिता 150 अध्याय। आणि पुढचं आणखीन एक वचन लिहून घ्या स्तोत्र संहिता अध्याय 150। ठीक है, उसके 150 अध्याय पूरा है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मैं पढ़ूंगा तीसरे हाथ से। नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, उनसे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आणि तिसऱ्या वचनापासून मी तुमच्यासाठी स्तोत्र 50व्या अध्यायातून वाचतो. कर्ण वाजवून त्याचे स्तवन करा, सतार व वीणा वाजवून त्याचे स्तवन करा, डफ वाजवून व नृत्य करून त्याचे स्तवन करा, तंतुवाद्य व बासरी वाजवून त्याचे स्तवन करा, खणखणणाऱ्या टाळ वाजवून त्याचे स्तवन करा, झंझणणाऱ्या झांजा वाजवून त्याचे स्तवन करा. ठीक है, इसके पहले के जो वचन बताया तो हम शायद हमारे लिखित रूप में हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जमार शब्द इस्तेमाल किया गया है। आणि या सर्व वचनांमध्ये एखाद वेळेस याच्या अगोदरच्या वचनांना तुम्ही वाचाल तर तुम्हाला जमारचा हा शब्द समजणार नाही, पण या वचनाला ज्यावेळेस तुम्ही वाचता या वचनातून तुम्हाला जमार काय आहे हे समजू शकतं. तो ये इट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें इंस्ट्रूमेंट्स को
वर्शिप, प्रेजेंट वर्शिप में यूज करना। आणि हे फार महत्वाचं आहे की वाद्यांना स्तुती मध्ये वापरणे। और ये बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, जमार वो चीज होता है कि जो भी हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से प्रभु की स्तुति करना। आणि या गोष्टीवर तुम्ही आपण लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे की जमार म्हणजे काय आहे की प्रत्येक प्रकारचे वाद्य स्तुतीसाठी वापरणे। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, आप तबला यूज कर सकते हैं, ढोलक यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, गिटार यूज कर सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू यूज, कोई भी आप प्ले करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आणि वाद्यामध्ये तुम्ही कुठलंही त्या ठिकाणी वाद्य वापरू शकता। तुम्ही तबला वापरा, तुम्ही ढोलक वापरा, तुम्ही गिटार वापरा, तुम्ही कीबोर्ड वापरा, जेही वाद्य तुमच्याकडे आहे ते वाद्य तुम्ही वापरू शकता, है ना। और जब दाऊद स्तुति करते हुए जब जा रहा था, प्रभु की महिमा कर रहा था, जब संदूक को लेके जा रहे थे, है ना, वहां पे स्त्रियां झांझ बजा रही थी और प्रभु की महिमा कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। आणि आपण ज्यावेळेस परमेश्वराचा कोष दावीद राजा पुन्हा इस्रायलात घेऊन येत होता, त्यावेळेस दावीद राजा त्या ठिकाणी देवाच्या स्तुतीमध्ये त्या ठिकाणी नाचत होता, स्त्रिया त्या ठिकाणी झांजा वाजवत होता आणि अशा प्रकारे परमेश्वरा प्रित्यर्थ स्तुती व स्तवन त्या ठिकाणी ते करत होते। और जब इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने की बात करते हैं जमार शब्द के अनुसार, तो इंस्ट्रूमेंट्स जब यूज किया जाता है तो अंधाधुन कुछ भी बजा लो ऐसा नहीं होता। आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या की जमार या शब्दा अंतर्गत ज्यावेळेस आपण वाद्य वाजवतो आणि कुठल्याही प्रकारचं ज्यावेळेस वाद्य वाजवतो त्यावेळेस ते वाजवायचा असा त्याचा अर्थ होत नाही। ठीक है। और हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही टीचिंग की जरूरत होती है संगीतकारों को। आणि या सर्व गोष्टीमध्ये लक्षात घ्या की तुम्हाला किंवा वाद्य वाजवणाऱ्याला एका शिक्षणाची गरज असते। क्या आप इस बात को मानते हैं? आप इस बात पे आप मेरे साथ देंगे आप कि मैं सही बोल रहा हूँ? आणि या गोष्टी बरोबर तुम्ही माझ्या बरोबर सहमत आहात का की मी ही योग्य गोष्ट बोलत आहे? या कुछ भी बजा सकते हैं? की तुम्हाला असं वाटतं काहीही आणि कसंही आपण वाजवू शकतो? स्टूडेंट्स प्लीज आंसर दो, कुछ तो भी बोलो। We should be perfect. Yes, yes, yes. Perfect in that. We should know the keys, what we are playing for worship. Yes, yes. Okay. So thank you so much. और स्वर जो होता है, स्वर उसके विभिन्न सुर होते हैं, स्वर के विभिन्न सुर होते हैं, उनका रूप होता है। आणि लक्षात घ्या की जो स्वर असतो त्या स्वराची विविध रूप आहेत। और हम देखते हैं बेसिक तौर से हम देखा जाए तो हम स्वरों का कुछ ऐसे संख्या होते हैं, उनके कुछ विभिन्न प्रकार के सुर होते हैं। आणि आपण बघतो की त्या स्वरांमध्ये वेगवेगळ्या संख्या आहेत आणि त्या सगळ्या संख्या मिळून एक स्वर तयार होतो। और हमारा परमेश्वर नियम के अनुसार कार्य करने वाला, रूल्स एंड रेगुलेशन को जानने वाला परमेश्वर है। गड़बड़ की आत्मा नहीं है हमारे परमेश्वर की आत्मा। आणि हे लक्षात घ्या की आपला परमेश्वर हा शिस्तीचा देव आहे, हा गडबड गोंधळ करणारा देव नाही, तर शिस्त आणि संयम आणि गोष्टी पुढे नेणारा आपला देव आहे। हमें भी जब प्रेज एंड वर्शिप करते हैं तो गड़बड़ी के साथ साथ नहीं करना चाहिए। रूल्स, नियम, रेगुलेशन के अनुसार हम क्रमानुसार करना चाहिए, सही ढंग से करना चाहिए प्रभु की स्तुति। आणि म्हणून जेव्हाही आपण देवाची स्तुती करतो, गडबड गोंधळामध्ये आपण ती स्तुती करायची नाही, तर नित्य क्रमानुसार आपण देवाची स्तुती करायची आहे। और हम देखते हैं जब जमार में एक इंस्ट्रूमेंट्स को सुरों में लाकर प्रभु को महिमा करना, सराहना और बड़े पैमाने में उसको शामिल करके प्रभु को हम महिमा करना चाहिए। आणि जमारचा अर्थ होतो की वेगवेगळ्या वाद्यांना एका स्वरामध्ये आणून आपण सर्वांना एकत्र करून मोठ्या प्रमाणावर देवाची स्तुती करणे म्हणजे जमार आहे। ओके, सो अभी हम थोड़ा सा ऐसे
हम ध्यान से सुनो। आप आई थिंक कुछ लोग अभी हमारे कलीसियाओं में देखते हैं, मसीह लोगों में, सब लोगों को संगीत का ज्ञान नहीं होता है ना? आई एम राइट? आपल्या मंडळांमध्ये माहिती असतं की प्रत्येक जणांना संगीताचं ज्ञान नसतं. नहीं होता है। सो बस वो लोग क्या करते हैं, जस्ट प्रभु की स्तुति करना है, करते हैं। दैट्स गुड, वेरी गुड, क्योंकि वो लोग हमारे साथ शामिल होके वो गाते हैं और ऑटोमेटिकली वो बजाने वालों के सुर के साथ वो बिना सिंगर के जो भी है वो भी सुर तालमेल में वो आ जाता है। आणि काय होतं की ज्या वेळेला आपण एकत्र रीतीने ज्यावेळेस स्तुती व आराधना करतो त्यावेळेस वाद्य स्वराच्या सोबत त्यावेळेस ते पण आपला स्वर एकत्र करून त्या ठिकाणी देवाची स्तुती करायला लागतात. हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी एक कीबोर्ड है, शायद ये अभी ग्रुप में कुछ लोग हैं, आपको नॉलेज है तो आप समझ पाएँगे। जैसे अभी कीबोर्ड है, कीबोर्ड में से हम एक जी स्केल होता है, वो जी स्केल को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हम गाए हो सना, है ना? जी स्केल में जब गा रहे हैं, तो वो एक बंदा कीबोर्ड यूज़ कर रहा है, जी स्केल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल पास्टर निकेतन वो वर्शिपर है, हाँ, और कीबोर्ड भी बजाते हैं और वो यूज़ कर रहे हैं जी स्केल, और उसी एट द टाइम पे मैं गिटार यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे भी वही स्केल के साथ तालमेल करके प्ले करना ज़रूरी है। अगर मैं दूसरा स्केल बजाऊँगा, पूरा गाना पूरा बिगड़ जाएगा, माहौल बिगड़ जाएगा। आणि एक उदाहरणार्थ तुम्हाला मी समजून सांगतो. समजा कीबोर्ड आहे आणि एक उदाहरण घेऊया जसं पास्टर निकेतन एक चांगले आराधक आहेत, ते कीबोर्डही वाजवतात आणि समजा की जी स्केलमध्ये किंवा गच्या पट्टीमध्ये जर ते गाणं गात आहेत आणि ते गाणं गात आहेत की हम गाए हुसान्ना आणि ते गच्या पट्टीमध्ये त्यांनी ते गाण्याला सुरुवात केलेली आहे आणि त्यांच्या शेजारी मी गिटार वाजवत आहे, पण गिटार वाजवताना मी दुसरीच पट्टी जर त्या ठिकाणी पकडली तर त्या ठिकाणी ते एक होणार नाही. मला सुद्धा त्या गच्याच पट्टीमध्ये जीच्या स्केलमध्ये येऊन ती गिटार वाजवणं आहे. ओके, सो ये होता है वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाकर हम प्रभु की महिमा करने की बात करते हैं, तो भाई उसका एक नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। आणि म्हणून ज्यावेळेस आपण वाद्य वाजवतो त्यावेळेस त्या वाद्यांबद्दल माहिती असणं हे फार गरजेचं आहे. दैट इज़ अ ज़मार, ज़मार बोले तो सुरों में होकर सही ढंग से इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर कर प्रभु की आराधना करना। आणि जमारचा अर्थ हाच होतो की एका सुरामध्ये येऊन देवाची स्तुती करणे. है ना? सो अभी हम देखते हैं अ, क्या बोलते हैं, संगीत के मुख्य कुछ 7 स्वरों पर आधारित होता है, अपने इंडियन सॉन्ग्स। आणि आपण बघतो की आपलं भारतीय जे संगीत आहे हे 7 स्वरांवर अवलंबून आहे. जैसे कि 7 में 7 स्वर क्या है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा। आणि जे 7 स्वर आपल्याला माहिती आहेत की सा रे ग म प ध नि पा, धा, है ना? सातों रिपीट आ रहा है बट 7 है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि। आणि 7 स्वर आहेत त्या ठिकाणी सा रे ग म प ध नि आणि सा परत रिपीट होतो. हाँ, और उसमें पहला एक होता है शुद्ध स्वर करके। आणि त्यातला पहिला जो स्वर आहे तो शुद्ध स्वर त्याला म्हटलं जातं. सेकंड एक होता है कोमल स्वर करके। आणि दुसरा एक स्वर असतो ज्याला कोमल स्वर असं म्हटलं जातं. और तीसरा एक होता है तीव्र स्वर। तिसरा स्वर असतो तीव्र स्वर. और चौथा है कि अधिकृत या आंचल स्वर। आणि चौथा जो असतो ज्याला आचल स्वर असं म्हटलं जातं. ये सब मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। संगीत का जो यूज़ किया जाता है, उसका भी एक संगीत का भी एक इज़्ज़त होना चाहिए, उसको एक रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी एक शिक्षा होती है और उसका शिक्षा लेना चाहिए या उसका एक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए दोस्तों। मी तो सर्व गोष्टी यासाठी सांगत आहे की ज्या काही वाद्य आहेत किंवा जे काही संगीत आहे त्या संगीताचा आपण सन्मान करण्याची गरज आहे. कारण ते वाद्य वाजवताना संगीत शिकण्यासाठी आपल्याला ते स्वतः शिकून घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी एक वेगळं प्रकारचं शिक्षणही आहे. ओके, सो मैं आपको ये नहीं कर रहा कि आप जाओ फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखाने वाले कॉलेज में जाके पढ़ो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ज्ञान प्राप्त करो, है ना? ज्ञान प्राप्त करो। माझा अर्थ हा नाहीये की तुम्ही जाऊन लगेच ज्या ठिकाणी संगीत शिकवलं जातं त्या विद्यालयामध्ये जाऊन तुम्ही लगेच त्या ठिकाणी शिक्षण घ्या.
माझं म्हणण्याचा अर्थ हा आहे की वाद्य संदर्भामध्ये ज्ञान तुम्हाला असतं. एंड सेकंड थिंग, जमार जो है, आज हमारे प्रभु की स्तुति आराधना के लिए कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है जो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं. आणि झमार मध्ये आपण पाहतो की आज आपल्या मंडळांमध्ये अशा लोकांची गरज आहे जे वेगवेगळी वाद्य वाजवू शकतात. है ना. सो आपको जो भी टैलेंट्स है वो यदि आपको ऑलरेडी टैलेंट है इस बात का, शायद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जाग जाओ और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सीखो, आगे बढ़ो, अपने टैलेंट को बढ़ाओ, क्योंकि प्रभु को आपकी जरूरत है. आणि बऱ्याच लोकांना आपले कलागुण माहिती नसतात आणि म्हणून जागृत व्हा, की परमेश्वराने दिलेलं दान ओळखा आणि जर वाद्य शिकण्याची दान कला परमेश्वराने दिलेली आहे तर ते शिकून घ्या. अपने बच्चों को, है ना, पढ़ाई के लिए तो हम इतना गंभीर तौर से सोचते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी इस बात पे हमें बल बढ़ाना है कि वे प्रभु की स्तुति हर एक प्रकार बजा कर उसकी स्तुति, उनको हम पुश करना चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, उनको टैलेंट में आगे बढ़ाना चाहिए. आणि आपण अभ्यासाच्या माध्यमामध्ये तर आपल्या लेकरांना आपण खूप जबरदस्ती करत असतो की अभ्यास करावा, पण हेही तितकंच महत्वाचं आहे की सर्व प्रकारद्वारे त्यांनी पूर्ण मनाने देवाची स्तुती व आराधना करणे किंवा त्या माध्यमातून देवाची स्तुती करणे, त्यासाठी आपल्याला त्यांना पाठिंबा देणं आहे की त्यांनी कमीत कमी ते वाद्य शिकावी. है ना. सो दिस इज द जमार, यही जमार है कि हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हुए प्रभु की स्तुति करना. आणि जमाचा हाच होतो की वेगवेगळ्या प्रकारचे वाद्य वापरून देवाची स्तुती करणे. लास्ट नंबर 7, आणि 7वा पुढचा शब्द आहे तेहिल्ला. तेहिल्ला, TEHILLA, तेहिल्ला. पुढचा 7वा शब्द आहे तहिल्ला. TEHLLA. ठीक है. TEHLLA. हाँ, LLAH, लास्ट H, तेहिल्ला. तहिल्ला, TEHILLAH. ओके. तेहिल्ला, LLAH. ओके. सो तेहिल्ला एक और शब्द है जो हलाल से निकला है. तहिल्ला हा एक आणखीन शब्द आहे जो हलाल पासून आलेला आहे. है ना. हमने हलाल सीखा है, हलाल स्टार्टिंग में सीखा है ना, वो शब्द से ये शब्द को निकाला गया है, यूज किया गया है, हलाल से. ओके. आणि तेहिल्ला हलाल एक आपण शब्द है जो हलाल से निकाला है. आणि हलाल हा शब्द आपण सुरुवातीला बघितलेला आहे आणि हलाल या शब्द तहिल्ला हा शब्द आलेला आहे. इस शब्द के अनुसार संगीत व गान पर अधिक जोर दिया गया है. आणि या शब्दानुसार संगीत किंवा गीतांवर अधिक जोर देण्यात आलेला आहे. आप लिख लीजिए, इस शब्द के अनुसार संगीत व गान पर अधिक जोर दिया गया है. आणि तुम्ही लिहून घ्या की या शब्दामार्फत संगीत किंवा गीतांवर अधिक जोर देण्यात आलेला आहे. इस प्रकार प्रशंसा व स्तुति गीतों के द्वारा की जाती है. आणि अशा प्रकारे देवाची स्तुती व प्रशंसा गीतांद्वारे केली जाते. लिखो, इस प्रकार प्रशंसा व स्तुति गीतों के द्वारा की जाती है. आणि पुढे लिहून घ्या, अशा प्रकारे देवाची स्तुती गीतांद्वारे केली जाते. आनंद स्पष्टता से गीतों के द्वारा प्रकट किया जाए. आनंद गीतांद्वारे स्पष्ट रीतीने प्रकट केला जावा. ठीक है. आनंद गीतों के द्वारा प्रकट किया जाए. आनंद स्पष्टता से, गीतांद्वारे स्पष्ट रीतीने प्रकट केला जावा. और पूर्ण विराम करके नीचे लिखो, आणि पूर्ण विराम देऊन खाली तुम्ही लिहा, गीत व आत्मिक गान
गीत आणि आत्मिक गीत विभिन्न त्रुटि के परमेश्वर की प्रशंसा स्पष्टता से प्रकट कर सके। विभिन्न प्रकारे परमेश्वराची प्रशंसा प्रकट करू शकतात. विभिन्न त्रुटि के परमेश्वर की प्रशंसा स्पष्टता से प्रकट कर सके। आणि विभिन्न रीतीने परमेश्वराची प्रशंसा प्रकट करू शकतात. अपने और हमें अपने परमेश्वर के प्रति घमंड हो, आणि आपल्याला आपल्या परमेश्वराप्रित्यर्थ गर्व असावा, ताकि उस घमंड को स्तुति गान द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। आणि त्या गर्वाला आपण स्तुती गीतांद्वारे परमेश्वराला सादर करू शकू. हमें अपने परमेश्वर के प्रति घमंड हो, ताकि उस घमंड को स्तुति गान द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। आपल्याला आपल्या परमेश्वराविषयी गर्व असावा आणि तो गर्व स्तुती गीतांद्वारे परमेश्वराला सादर करावा. ओके, सो इसमें हाँ आप लिख सकते हैं पॉइंट स्टार पॉइंट में टहलना। त्याच्या खाली तहिल्लाच्या खाली स्टार बनवा पुढे आणि तुम्ही लिहून घ्या. बार बार उच्चारित करते चलना। फिर से रिपीट करेंगे पास्टर. बार बार उच्चारित करते चलना। उच्चारित यानी वारंवार उच्चारण करत राहणे. यस, बार बार उच्चारित करते चलना। वारंवार उच्चारित करीत राहणे. संगीत को शामिल करने के लिए मनाया जाना। संगीताला मिसळून त्याद्वारे साजरा करणे. विशेष रूप से गायन, आत्मा के भजन या प्रशंसा के गीतों के द्वारा। विशेष रीतीने गीत किंवा गीतातील भजनांद्वारे व्यक्त करणे. ओके, विशेष रूप से गायन, आत्मा के भजन या परमेश्वर के प्रशंसा के कुछ गीतों के द्वारा। विशेष रीतीने गीत, आत्मिक गीत किंवा भजनांद्वारे परमेश्वराप्रित्यर्थ सादर करणे. ओके, दिस इज तहिल्ला। तहिल्ला में बार बार हमें क्या करना है, उनके गीतों को उच्चारित करना है. ओके, आणि हे तहिल्ला आहे. तहिल्लाचा अर्थ काय होतं की वारंवार त्या ठिकाणी स्तुती गीतांना आपण उच्चारिणे. मतलब इसमें संगीत में भी और गाने में भी ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए. याचा अर्थ म्हणजे संगीत आणि गीतांवर अधिक जोर देणे असा होतो. ओके, सो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मित्रों। जब हम मैंने लास्ट टाइम में आपको शायद बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिरिक्स लिखना है ना. आणि मागच्या वेळेला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कशा रीतीने गीत लिहिले गेली. मैं उसका बहुत लंबा चौड़ा नॉलेज नहीं देने वाला, मैं नॉलेज नहीं दे रहा हूँ. मैं एक दो शब्द आपको मैं एक टिप देने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके गीतों में दमदार रहेगा फिर. आणि एक छोटीशी माहिती मला तुम्हाला द्यायची आहे जी तुम्हाला तुमच्या गीतांमध्ये फार महत्वाची असू शकेल. ठीक है ना. ये तहिल्ला क्या है, प्रियो, तहिल्ला में गीत पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए और संगीत पर भी ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए. आणि तहिल्लाचा अर्थ काय होतो की गीतावरही अधिक जोर तुम्हाला, अधिक भर तुम्हाला द्यायचा आहे आणि संगीतावरही तुम्हाला अधिक भर किंवा अधिक जोर तुम्हाला द्यायचा आहे. इसमें हम दो बातें देखे. इसके पहले हमने इंस्ट्रूमेंट्स की बात किए थे, पर अभी हम तहिल्ला की जब बात कर रहे तो इसमें सॉन्ग्स एंड म्यूजिक दो आ रहा है. आणि ह्याच्या अगोदरच्या शब्दामध्ये आपण वाद्यांबद्दल आपण बघितलं होतं, पण या शब्दामध्ये आपण गीत आणि संगीत या दोन गोष्टीबद्दल बघत आहोत. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सोचो एक बार कि गीत नहीं है, सिर्फ एक म्यूजिक बजाते ही जा रहा, कैसा लगता है? उदाहरणादाखल मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की समजा बघूया की त्या ठिकाणी कुठलंही गाणं नाहीये, फक्त एक म्युझिक चाललेलं आहे, तर तुम्हाला कसं वाटेल त्या ठिकाणी? पागल बोलेंगे हम लोग. लोक आपल्याला वेडे म्हणतील मग. ओके, संसार के लोग, गीत गाने वाले बैंड जो भी है,
वो भी तो खाली म्युझिक नाही बजाते, गाते और बजाते, गाते और बजाते. आणि जगीर लोक सुद्धा आपण बघतो की ते फक्त म्युझिक वाजवत नाही, ते गातात आणि वाजवतात, गातात आणि मग वाजवतात. है ना. हम प्रभु जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हम प्रभु की महिमा करने के लिए तहिला यूज करना चाहिए. आणि म्हणून देवाच्या महिमेसाठी, देवाच्या स्तुतीसाठी आपल्याला ही तहिला हे वापरणं गरजेचं आहे. तो उसमें दो बातों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक. आणि तहिला मध्ये दोन गोष्टींवर अधिक भर दिला जातो, ते म्हणजे गीत आणि संगीत. और इसमें बहुत ही अच्छी बात है समझने के लिए, यदि आप सुर पे बजाते हैं तो सुर पे गा सकते हैं, यदि आप सुर पे गाते हैं तो आपके सुर पर सही तरीके से सुर लगाकर बजाने वाले बजाते हैं. आणि जर तुम्हाला संगीताचं त्या ठिकाणी तुम्हाला थोडी जाणकार तर तुम्हाला त्या स्वरांवर गाता येतं, आणि त्या स्वरांवर तुम्ही जर गाऊ शकत असाल तर संगीतकार किंवा वाद्य वाजवणारे सुद्धा तुमच्या बरोबर त्या स्वरामध्ये येऊन ते वाजवतात. तो इन दोनों में हम म्यूजिक के बारे में तो हमने क्या बोलते हैं जमार में सीख लिया है, बट अभी सॉन्ग्स की बात करते हैं दोस्तों. सॉन्ग्स जो है अभी हम देखा जाए तो पूरा भजन संहिता में पूरे वो गीते हैं, कई गीत है जो ना केवल एक दाऊद ने लिखा, है ना, बहुत सारे लोग लिखे, जैसे कि मूसा का भी गीत है, कोरा का भी गीत है, सोलोमन का गीत भी है, बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं. आणि आपण पाहतो पवित्र शास्त्रामध्ये स्तोत्रसंहिता म्हणजे हे सर्व स्तोत्र किंवा गीत लिहिलेले आहेत, आणि हे एका व्यक्तीने नाही तर अनेकांनी, दाविदाने लिहिलेलं आहे, कोराहाने लिहिलेलं आहे, शल्मोनाने लिहिलेलं आहे, मोशेने लिहिलेलं आहे. है ना. तो दोस्तों मैं आपको मसीह लोगों के लिरिक्स के बारे में, गीतों की बात करूं तो मैं किसी पे दोष नहीं लगाना चाहता, ये मेरे लिए शोभा नहीं देता, और वो प्रभु का लेन देन है उनके साथ. बट मैं आपको एक टिप दूंगा, अब लोग कैसे क्या लिरिक्स लिखते पता नहीं क्या है, लेकिन जब भी आप स्तुति और आराधना के लिए जब गीतों को लिखते हैं तो उसमें 100% यीशु मसीह का नाम जिक्र होना जरूरी है. आणि मी या बद्दल मी खूप लावत नाहीये, ते मला शोभतही नाही. पण मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की जेव्हा तुम्ही परमेश्वरासाठी एखादं गाणं ज्यावेळेस लिहिता, त्या गाण्यांच्या शब्दामध्ये येशू ख्रिस्ताच्या नावाचा उल्लेख असणं हे फार महत्वाचं आहे. सेकंड, आपका गीत हमेशा बिब्लिकल से कनेक्ट होना चाहिए, बाइबल से कनेक्ट होना चाहिए. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही जे गीत लिहिता ते तुमचं गीत किंवा गाणं तुमच्या देवाच्या वचनावरच आधारित असणं गरजेचं आहे. जैसे कि उदाहरण के तौर से अभी हम देखेंगे, ठीक है, वेरी फेमस सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग एंड बहुत ही अच्छा स्तुति और आराधना का गीत है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग. आणि एक फार खूप जुनं आणि प्रसिद्ध असं गीत आहे, ते आपण उदाहरणादाखल बघूया. जसं आपल्याला तुम्हाला ही माहिती असेल, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. वहाँ पे क्या लिखा है, फिर बिब्लिकल हम देख सकते हैं, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है. आणि त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो पुढे की शास्त्रावर आधारित ते पुढे म्हटलेलं आहे की याकोबचा परमेश्वर आपल्या सोबत आहे. है ना. और उसमें क्या लिखा है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, है ना. आणि पुढे आपण बघतो की ज्याने म्हटलं की ज्याने आकाश आणि पृथ्वी बनवली, आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई. तो आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया, कोलोसियों के पत्र उसका पहला अध्याय में जब हम देखते हैं 16 आयत में, क्योंकि उसी में सारी वस्तु सृष्टि की हुई है, अर्थात स्वर्ग की हो, अर्थात पृथ्वी की हो, अंधे की हो या देह की हो, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा. आणि आपण कलसीकारास पत्र याच्या पहिल्या अध्यायाने 18व्या वचनामध्ये आपण वाचतो की सर्व जी निर्मिती आहे, सर्व सृष्टी आहे, त्याच्याद्वारे उत्पन्न केलेली गेलेली आहे. दृश्य असू दे, अदृश्य असू दे, तर प्रत्येक जी सृष्टी गोष्ट आहे ही त्याच्याद्वारे म्हणजे प्रभू येशूच्या द्वारे त्या ठिकाणी निर्माण केली गेलेली आहे. देखो, आपके गीतों में हमेशा जो सेंटर पॉइंट है वो जीसस होना चाहिए. आणि म्हणून लक्षात घ्या, तुम्ही जेही गीत लिहिता त्या गीताचं जे केंद्रस्थान आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त असला पाहिजे. यीशु ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते, मतलब मुझे छोड़कर तुम ढंग से तुम गीत गा नहीं सकते, तुम लिरिक्स लिख नहीं सकते.
प्रभू येशूने म्हटलेलं आहे की तुम्ही मला सोडून तुम्ही काहीच करू शकत नाही. याचा अर्थ हाही होतो की तुम्ही सोडून गीतही लिहू शकत नाही आणि संगीतही वाजवू शकत नाही. एक और बात पे ऑब्जर्व करना, मुझे छोड़कर कुछ भी, अंडरलाइन करो, कुछ भी नहीं कर सकते. आणि वचन ज्या रीतीने आपल्याला म्हणतं की तुम्ही मला सोडून काहीच नाही हा शब्द फार महत्वाचा आहे. काहीच नाही करू शकत. मतलब यीशु के बिना हम तहिल्ला सही तरीके से यूज नहीं कर सकते. याचा अर्थ हा होतो की येशू व्यतिरिक्त तहिला आपण योग्य रीतीने वापरू शकत नाही. सो हमारे गीतों में यीशु को ऊंचा उठाओ, यीशु के नाम को ऊंचा उठाओ. हमारे लिरिक्स में यीशु का नाम को जिक्र करो. हमारे हर एक लिरिक्स में यीशु को केंद्र बिंदु बनाओ. आणि आपल्या प्रत्येक शब्दामध्ये आपल्या स्तुतीमध्ये आपण येशूला उंच करणे, येशूची महिमा करणे, त्याची प्रशंसा करणे हे असलं पाहिजे. यस, आई थिंक आप लोगों में अगर कोई लिखने वाले हैं तो उनको सजेशन देता हूँ, है ना? तो ये बात ध्यान में रख के हम प्रभु के लिए गीत लिखना शुरू करो. और किसी को, लड़की को ध्यान में रख के गीतों को ना लिखे, किसी लड़के को ध्यान में रख के गीतों को ना लिखे. आणि आपल्यामध्ये लिहिणारे आहेत या सर्व गोष्टींना लक्षात ठेवून आपण हे गीत लिहूया. कुठल्या मुलाला किंवा कुठल्या मुलीला विचारात धरून आपण हे गीत लिहू नये. ओके, जस्ट आई एम जोकिंग, बस थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ. ओके, सो आप मेरी बात को समझ रहे, बी सीरियस, है ना? गीतों को हम बहुत रेस्पेक्ट करना है, जब जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. आणि म्हणून ज्यावेळेस जिवंत परमेश्वरा प्रित्यर्थ आपण गीतांना वापरतो त्यावेळेस त्या गीतांना आपण फार सांभाळून वापरण्याची गरज आहे. इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे काफी बहुत अच्छा लगता है पुराने गीत, आणि म्हणून मला जुने गीत फार आवडतात. जो एक्चुअली बिब्लिकल गीते हैं, मेरे को बहुत बहुत ही अच्छा लगता है. आणि जे पवित्र शास्त्रावर आधारित जे गीत आहेत ते मला खूप आवडतात. एंड देन अभी भी रिसेंटली जो गाने निकलते हैं, यूथ लोग, बैंड है, वेस्टर्न सॉन्ग्स गाते हैं. इवन वेस्टर्न सॉन्ग्स आल्सो मेरे को बहुत पसंद है, जिसमें अगर यीशु का नाम आया तो मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूँ. आणि आता पण नवीन नवीन बँड आहेत आणि नवीन नवीन संगीताचे गट आहेत. पाश्चिमात्य त्या ठिकाणी संगीत आहे. पण त्या प्रत्येकामध्ये ज्यावेळेस येशूचं नाव ठिकाणी येतं ते प्रत्येक संगीत मला निश्चित आवडतं. ओके, आप कैसे रहे, आप कैसे दिखते हैं, क्या पहने हैं, प्रभु को वो लेना देना नहीं है. प्रभु को दिल से आप गाएंगे और वो गीतों में यीशु का नाम जिक्र है प्रियो, तो आप सच्चे आराधक बन के प्रभु की महिमा कर सकते हैं. आणि म्हणून तुम्ही कसे राहतात, काय तुम्ही वापरतात, कशा रीतीचे कपडे तुम्ही घालतात याच्याशी देवाला काही घेणं देणं नाही. पण तुमची देवाची आराधना तुम्ही कशा रीतीने करतात याविषयी परमेश्वर उत्सुक आहे. सो अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई लिरिक्स लिखने वाले तो है नहीं, पर साथ साथ में ये भी जानो कि भले आप लिरिक्स नहीं लिख सकते, लेकिन आप हर पल प्रभु की स्तुति के लिए गीतों को गाते हैं, तो ऐसे गीतों को चूज करो जिसमें यीशु की महिमा हो. आणि एखाद्या वेळेस आपल्यामध्ये कोणी गिटार लिहिणारे नसतील त्या वेळेलाही आपण देवाच्या स्तुती व स्तवनासाठी जातो. अशाच गीतांची निवड तुम्ही करा ज्या गीतांमध्ये येशूचं नाव स्तवनीय आहे. प्रेज गॉड. प्रभूची स्तुती असो. तो आप लिरिक्स जब हम गाते हैं, सॉरी, जब गाते हैं गीतों को, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक सिस्टम बताऊंगा. मैं समझो अभी आज एक आराधना का दिन है, संडे सर्विस है, समझो आप आणि एग्जांपल. समजा जर आपण गीत गात आहोत आणि उदाहरण मला तुम्हाला द्यायचं आहे की असं समजा की आज रविवार आहे, आराधनेचा दिवस आहे. अभी मैं जो बोल रहा हूँ वैसा होगा नहीं, पर मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ. आणि मी जसं म्हणतो तसं असेलच असं नाही, पण एक तुम्हाला सिस्टम मी सांगत आहे. जैसे कि आप जैसे कि अभी आप, मैं पास्टर हूँ, ठीक है, आणि और समजा की मी कभी पाळक आहे और संडे के दिन मैं आ गया और सभी विश्वासी लोग बैठे हैं और वर्शिप टीम कोयर वहाँ पे खड़े हैं, और हम लोगों ने उसके पहले शनिवार को हमने कुछ प्रैक्टिस किया, समझो. आणि असं समजा की रविवारचा दिवस आहे, आराधनेचा दिवस आहे, मी आराधनेसाठी आलेलो आहे. समोर त्या ठिकाणी संगीताचा गट, त्या ठिकाणी क्वायर त्या ठिकाणी आहे आणि रविवारच्या आदल्या दिवशी
शनिवारी आम्ही त्या गीतांसाठी सराव सुद्धा केलेला आहे. और वैसा हमेशा होना चाहिए। संडे की आराधना के लिए एक दिन पहले प्रयास होना, उसका एक रियाज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। आणि हे असं असायलाच पाहिजे. ज्यावेळेस तुम्ही आराधनेसाठी येता, ज्यावेळेस गीतं तुम्ही त्या ठिकाणी गात, त्याच्या आदल्या दिवशी तुम्हाला सराव करणं फार महत्वाचं आहे. सो अभी वो उन्होंने क्या किया, अभी मैंने फॉर एग्जांपल मैं शनिवार को मैं अपनी टीम को मैंने बताया कि देखो कल के दिन पवित्र आत्मा ने मुझे ये प्रचार करने के लिए मुझे अगुवाई किया है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बट कल ये गीत आप चूज करेंगे तो अच्छा है। जैसे एक उदाहरण के तौर से मैं एक वचन लिया, एक वचन लिया जिसमें मतलब प्रभु के बारे में बोला गया कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, ठीक है। फिर इजरायली और क्या बोलते हैं, इजरायली और इजरायली के शत्रुओं के बीच में लड़ाई के बारे में मैं एक वचन बता रहा हूँ, ठीक है, एक वचन बताने वाला हूँ। तो वही वचन जो संडे को मैं देने वाला हूँ, उसी वचन से जुड़े हुए गीतों को आप सेलेक्ट करो। आणि उदाहरणार्थ लक्षात घ्या की समजा मला त्या ठिकाणी हे सांगण्याची गरज नाहीये की परमेश्वराने मला असं दर्शवलेलं आहे, परमेश्वराने मला हे सांगितलेलं आहे, पण तुम्ही क्वायर ग्रुपला प्रॅक्टिस करताना, सराव करताना हे सांगा रविवारच्या दिवशी मी या वचनावर बोलणार आहे. उदाहरणार्थ की सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है, आपला देव तो आहे, आणि या संदर्भात मला त्या ठिकाणी बोलायचं आहे. आणि इस्रायल आणि त्यांच्या शत्रूंबद्दल, त्यांच्या युद्धाबद्दल मला त्या ठिकाणी जर बोलायचं आहे, तर मी माझ्या संगीताच्या गटाला, क्वायर ग्रुपला हे सांगेल की त्या विषयाशी निगडित तुम्ही गीतं घ्या. तो जब इतवार के दिन युद्ध से जुड़े हुए, शत्रु को हराने से जुड़े हुए गीतों को लेते हैं, जैसे कि शत्रु को हरा दिया, उसके बाद में सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, ऐसे गीतों को सिलेक्ट करके जब गीत गाते हैं, उसके बाद जब प्रचार होता है तो दोनों मैच हो जाते हैं। आणि ज्या वेळेला मला जर त्या ठिकाणी इस्रायल आणि त्याच्या शत्रूबरोबर त्यांनी कशा रीतीने ते युद्ध केलेलं आहे, त्याविषयी बोलायचं आहे, आणि त्याच्याशी निगडित ज्यावेळेस मी गीत त्या ठिकाणी घेतो आणि गीतात गायलं जातं की शत्रु को हरा दिया या सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, त्यावेळेला तो संदेश आणि ती आराधना व गीत एक होऊन जातं. और सच में पवित्र आत्मा वहाँ पे बड़े जोरों से कार्य करता है, क्योंकि हम नियम और क्रमानुसार हम आराधना को कर रहे हैं और प्रचार में पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है। आणि मग त्यावेळेला लक्षात घ्या की त्या ठिकाणी देवाचा आत्मा कार्य करायला लागतो, का त्या ठिकाणी संदेश व देवाची आराधना पवित्र आत्म्याद्वारे त्या ठिकाणी एक केली जाते, आणि मग त्या ठिकाणी आपल्याला बघतो की पवित्र आत्मा अद्भुत रीतीने कार्य करतो. प्रिय, स्तुति आराधना हमेशा प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ तैयारी की जाना चाहिए। आणि प्रियांनो, स्तुती व आराधना प्रार्थनेपूर्वक, नम्र अंतःकरणाने आणि तयारीपूर्वक केली गेली पाहिजे. तो मैं मुद्दा इस पे आ रहा हूँ, पहला गीतों पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। जिस वक्त प्रार्थना के साथ आप गीतों को सेलेक्ट करते हैं, प्लानिंग और योजना के साथ, प्रार्थना के साथ करना चाहिए, तो संडे आराधना बहुत ही जबरदस्त आराधना हम आशीष के तौर पे हम देखते हैं। आणि म्हणून आपण तहिल्लामध्ये बघतो की गीतांवर अधिक भर दिलेला आहे, आणि म्हणून ज्यावेळेस आपण रविवारच्या आराधनेसाठी गीतं ज्यावेळेस निवडतो, त्यावेळेस ते प्रार्थनापूर्वकच आपण तयारी करून निवडले पाहिजे. आणि ज्यावेळेस अशा रीतीने आपण ते गीतं निवडतो, त्यावेळेला परमेश्वराची आत्म्याची कृपा आपल्याला अद्भुत रीतीने रविवारच्या आराधनेमध्ये बघायला मिळते. तो हमें संगीत व गाने पर अधिक जोर देना ना भूले, उस पर जोर दो, बी सीरियस, उसके लिए गंभीर बन जाओ, तो आप प्रभु की आराधना बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे, आप अच्छे आराधक बनेंगे। आणि म्हणून ज्यावेळेस देवाची स्तुती व आराधना आपण करतो, त्यावेळेस अधिक गीतांवर आणि संगीतावर आपण ज्यावेळेस भर देतो, त्यावेळेला एक चांगले आराधक ज्यावेळेस आपण नम्रतेने ती आराधना करतो. और जब गीतों पर अधिक जोर देने की बात करता हूँ, तो हर एक लिरिक्स जो है अपने दिलों में उतारो, उसको अपने जहनों में बसाओ, गीतों के लिरिक्स को। आणि ज्यावेळेस आपण ते गीतांचे शब्द आपण ज्यावेळेस गातो, ते शब्द आपल्या अंतःकरणापर्यंत उतरण्याची गरज आहे. ते शब्द समजून आपल्याला ते गीतं गाण्याची गरज आहे. अभी हमको बहुत हैबिट हो गया, एक आदत सी लग गई कि हम
हाँ चलो भाई गीत गाओ बोले तो बस ऐसे गीत गाने लगते हैं ऐसे ही गाते हैं। सवय आपल्याला झालेली आहे की चला गीत काय म्हटलं की आपण लगेच गाण्याला सुरुवात करतो. तो जब भी गीत का मौका मिलता है प्रियो, सच में लिरिक्स पर आप अपने दिल को लगा दो, खत्म। आणि म्हणून ज्यावेळेस तुम्हाला गीतं गाण्याची संधी मिळते त्या गीतावर तुम्ही त्या शब्दांवर अधिक भर द्या. ऐसा मानो कि जब भी प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए गीतों को गाते हैं, उस वक्त के लिए समझो कि ये गीत अब मेरे लिए है, मतलब मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं प्रभु के लिए गा रही हूँ या गा रहा आणि ज्यावेळेला तुम्हाला ही गाण्याची संधी मिळते अशा रीतीने ते गीत गा की जसं हे गीत माझ्याशी जोडलं गेलेलं आहे आणि प्रभूच्या स्तुतीसाठी हे गीत मी त्या ठिकाणी गात आहे. ओके। सो ये है पहला, हमें संगीत पर, गीत पर जोर देना और लिरिक्स जो होता है उस लिरिक्स पे यीशु मसीह का नाम हमेशा केंद्र बिंदु होना चाहिए। हर लिरिक्स में यीशु को हाईलाइट करना है। आणि हेच तहिल्लाचा अर्थ आहे की तुम्हाला गीत आणि संगीत यावर अधिक भर द्यायचा आहे आणि जे गीतांचे शब्द आहेत त्यामध्ये येशूच्या नावाचं असणं आणि त्याची प्रशंसा त्याच्याद्वारे होणं हे महत्वाचं आहे. तो जैसे कि यीशु के बिना अगर समझो आप बहुत जोरों से प्रचार कर रहे हैं, एकदम स्टेज में हो या किसी के क्या बोलते हैं 3-4 लोगों के बीच में हो क्यों ना हो या हजारों के बीच में क्यों ना हो, जब आप बहुत जोरों से प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे टॉपिक लिए प्रचार करते जा रहे हैं और शुरू से लेकर एंड तक बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु के ये चमत्कार जो भी है सब कुछ प्रचार किए, लेकिन आपके प्रचार में अगर यीशु मसीह नहीं है तो सारा प्रचार अधूरा है। आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या की ज्यावेळेस तुम्ही देवाचा संदेश तुम्ही देत आहात मोठ्याने तुम्ही त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी देवाच्या वचनाबद्दल तुम्ही बोलत आहात, देवाच्या कृत्यांबद्दल तुम्ही व्याख्यान करत आहात, त्याची आराधना तुम्ही करत आहात, पण त्या मोठ्या चमत्कार बद्दल मोठ्या गोष्टींमध्ये जर येशूचं नावच त्या ठिकाणी आलं नाही तर जे काय तुम्ही त्या ठिकाणी केलेलं आहे त्या सर्व गोष्टींना काहीच महत्व राहत नाही. उसी तरह आराधना में यीशु अगर नहीं है वो आराधना अधूरा है और वो आराधना नहीं हो सकता. आणि त्याच प्रकारे ज्यावेळेस तुमच्या आराधनेमध्ये येशूच नसेल तर ती आराधना ही काही कामाची नाही. ओके, सो ये पहला 7 पॉइंट्स खत्म हो गया। शायद मैं रेफरेंस ने बताया एक्सोडस चैप्टर 15 वर्सेस 2 आणि याचं वचन मी तुम्हाला सांगितलं नाही. आपण बघूया निर्गमचं पुस्तक वचन 15 आणि त्याचं दुसरं वचन अध्याय 15 वचन 2 निर्गम 15:2. हाँ, एक्सोडस निर्गमन की किताब पहला अध्याय उसका दूसरा आयत भी आप लिख सकते हैं। यहोवा मेरा बल और भजन का विजय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरता है और मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहाँ पे पहला शब्द इस्तेमाल किया गया। आणि या ठिकाणी आपण बघतो की तहिल्ला हा शब्द निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये 15व्या अध्यायामध्ये आपण त्या ठिकाणी बघतो. और पहला में आप और एक वचन लिखे भजन संहिता 22 अध्याय उसका 3 आयत को लिखो. आणि तहिल्लाच्या अंतर्गत आणखीन एक वचन तुम्ही लिहून घ्या स्तोत्र संहिता याचा 22वा अध्याय आणि याचा तिसरं वचन स्तोत्र संहिता 22 तिसरं वचन. परंतु जो ये इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है तू तो पवित्र है. हे इस्रायलच्या स्तवनात वसणाऱ्या तू पवित्र आहेस. ओके, यहाँ पे पहला शब्द जो है उससे जुड़ी हुई बात है हिब्रू में. सो इस प्रकार बार बार हमें गीतों के संगीतों के द्वारा प्रभु को उच्चारित करना, उसको सराहना. आणि ही आपल्याला आपण बघतो ही तहिल्लाशी निगडित हे वचन आहे. गीतांद्वारे व संगीताला येशूच्या नावाला उंच करायचं आहे. ओके, सो अभी मैं यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है और मैं आपको कुछ मेरे ख्याल से अगले सप्ताह में आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रभु की स्तुति प्रशंसा किस स्थान पर करनी चाहिए, आराधना प्रेजेंट स्तुति कौन सी जगह पे करनी चाहिए.
आणि आतापर्यंत आपण 7 शब्दांवरती इब्रीच्या 7 शब्दांवर बघितलेलं आहे. पण आता पुढच्या आपण येणाऱ्या बघणार आहोत की देवाची स्तुती व आराधना किंवा प्रशंसा कुठल्या स्थानी आपण करू शकतो. यस, आप सीखना चाहते हैं? मला शिकायचं आहे का हे? यस, अगले सप्ताह में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये हा विषय आपण शिकणार आहोत. तो यहाँ तक हम इब्रू शब्द स्तुति से जुड़े हुए शब्दों को हमने सीखा है. तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रभु की स्तुति एक्शन में, क्रिया में, भावना में होकर और इस तरह से प्रभु के सामने हम आराधना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए. आणि आपण आता हे 7 इब्री शब्द बघितले. त्या रीतीने परमेश्वराची स्तुती व आराधना आपल्याला देवाच्या गौरवासाठी करायची आहे. तो इसमें क्या होना चाहिए? ऊंचे आवाज करना, नाचना, गाना, है ना, जैसा सेलिब्रेशन करते हैं, जैसा नाचते हैं, है ना, उस प्रकार से ये सब करना बहुत जरूरी है. स्तुति में करना है नियम के अनुसार. आणि एका क्रमबद्ध रीतीने, शिस्तबद्ध रीतीने त्या ठिकाणी देवाची आराधना ओरडणे, हात उंच करणे, देवाची प्रशंसा करणे किंवा उत्सव साजरा करणे, हे सर्व गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत. क्या स्तुति में सीटी बजाना सही है? स्तुती करताना शिटी वाजवणे हे गरजेचं आहे का? नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा. पुढच्या आठवड्यामध्ये मी तुम्हाला. वैसे तो आपको समझ में आना चाहिए, ऑलरेडी इसमें कुछ थोड़ा सा सिंबल आपको दिखाई दिया है ना. ऊंचे आवाज से चिल्लाकर, है ना, ऊंची आवाज से चिल्लाकर, है ना. आपको पता है कि परमेश्वर ने स्वयं सीटी बजाया, वो नेक्स्ट वीक में बताऊंगा. आणि आपण तुम्हाला एखाद्या वेळेस या गोष्टीचा अंदाज आला असेल. आपण बघितलं उच्च स्वराने देवाची स्तुती करणे, ओरडून परमेश्वराची स्तुती करणे, आणि आपण बघतो देवाने स्वतः त्या ठिकाणी शिटी वाजवलेली आहे. आपण हे पण सुद्धा आपण पुढच्या आठवड्यात बघणार आहोत. ओके, सो देन आज के क्लासेस के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीषित करे और ज़्यादा समय लिया है, थोड़ा रिलीफ हो जाओ. थोड़े समय के लिए हम बात करेंगे सब लोग, ठीक है? सो कोई क्वेश्चंस है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे. आणि कोणाकडे काही प्रश्न असतील तर आपण काही प्रश्नांकडे जाऊया. काही वेळ मी तुम्हाला देतो. बराच वेळ आपण देवाच्या वचनामध्ये घालवलेला आहे, पण थोडासा वेळ मी तुम्हाला रिलॅक्स होण्यासाठी. प्रश्न असतील तर आपण त्या प्रश्नांवर चर्चा करूया. आप नोट्स में लिख सकते हैं कि परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा किस स्थान पर करनी चाहिए. क्वेश्चन मार्क लिख के रखो, आप नेक्स्ट वीक में पढ़ाओ. आणि तुमच्या नोट्स मध्ये हा पुढचा प्रश्न तुम्ही लिहून घ्या. परमेश्वराची स्तुती व आराधना कोणत्या जागेवरून केली पाहिजे, हा प्रश्न तुम्ही लिहून घ्या. या विषयी मी पुढच्या आठवड्यामध्ये तुम्हाला शिकवणार आहे. है ना. तो बात कर सकते हैं, डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, आणि थोडीशी चर्चा करूया त्यावेळेला आपण. तो क्या आप सब लोग तैयार हैं दोस्तों प्रभु की आराधना इब्रू भाषा के अनुसार आराधना करना? आणि सर्वजण तयार आहेत का? जे इब्री शब्द आपण शिकलोय त्या इब्री शब्दांच्या आधारावर देवाची स्तुती व आराधना. Yes. यस. ओके. Yes. ओके, आपको एक बहुत ही जबरदस्त बात मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी तक किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं उठा है कि ये तो पुराने नियम की बात है जो इब्रू भाषा में दिया गया है ना. Yes. तो फिर नया नियम में हम कैसे समझेंगे कि ये बात नया नियम के अनुसार पूरा हो जाए. आणि आतापर्यंत आपण जुन्या करारातील या सर्व शब्दांविषयी आणि गोष्टींविषयी आपण शिकलेलो आहोत. पण हा प्रश्न अजून कोणाच्या मनात आला नसेल तुमच्या, नवीन करारानुसार या सर्व गोष्टींची पूर्तता आपण कशी करू शकतो. हमको यीशु मसीह से कोई प्रूफ चाहिए करके बोलेंगे. आणि तुम्ही एखाद्या वेळेस असं म्हणाल की येशूकडून आम्हाला एखादा पुरावा या संदर्भात मिळावा. अभी बोलने के लिए बहुत सारे हैं, आगे मैं कुछ बताऊंगा, बट मैं एक बहुत ही इस सवाल से जुड़े हुए जबरदस्त
एक फ्रूट और वचन मैं आपको बताऊंगा. आणि या विषयाशी संबंधित एक महत्वाचा पुरावा आणि वचन मला तुम्हाला सांगायचं आहे. ओके, आप मेरे साथ निकालो लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय. आणि माझ्यासोबत तुम्ही लूका शुभवर्तमान याचा 24 अध्याय करा. लूका शुभवर्तमान याचा 24वा अध्याय. 24 अध्याय सब लोग निकाले. Yes. Yes. ओके, बी कंटिन्यू. ओके, हम अभी हम पढ़ेंगे 24 अध्याय, आखिरी अध्याय. वैसे तो 40 से जरूरत नहीं है, बट 40 आयत से पढ़ेंगे, 40 से हम पढ़ेंगे. ठीक है. 40व्या वचनापासून आपण पुढे वाचणार आहोत. ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए. ये तब की बात है, यीशु मसीह जब जी उठा, चेलों को दिखा रहा था. तब आनंद से मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे. तो उसने उनसे पूछा, क्या ये यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया. ठीक है. यीशु मसीह जी उठने के बाद ये करके दिखाया कि देखो मैं जीवित हूँ करके खा के दिखाया. मैं वही यीशु करके. 44. फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें, यहाँ से अंडरलाइन करो, जितनी बातें अंडरलाइन मूसा की व्यवस्था में, पहला पॉइंट. सेकंड, भविष्य वक्ताओं, सेकंड पॉइंट. थर्ड, भजनों की पुस्तकें, तीसरा पॉइंट. मेरे भजनों के पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो. आमेन. 40व्या वचनापासून आपण वाचत आहोत. असे बोलून त्याने आपले हातपाय दाखविले. मग आनंदामुळे त्यास ते खरे न वाटून ते आश्चर्य करीत असता त्याने त्यास म्हटले, येथे तुम्हा जवळ काही खावयास आहे काय? मग त्यांनी त्याला भाजलेला माशाचा तुकडा दिला. तो त्याने घेऊन त्यांच्या देखत खाल्ला. आणि 44व्या वचनापासून आपण पुढे वाचतो. यावर त्याने त्यास म्हटले, मी तुमच्या बरोबर असताना तुम्हा सांगितलेली माझी वचने हीच आहेत. आणि पुढे तुम्ही अंडरलाईन करा. पहिलं मोशेचं नियमशास्त्र, दुसरं संदेष्टे आणि तिसरं स्तोत्रे. या समजविषयी जे लिहिले आहे ते पूर्ण अवश्य आहे. प्रेज गॉड. ओके, यहाँ पे मूसा की व्यवस्था यानी जो उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, पाठ, वो पूरा होना क्या है, सब पूरी हो लिखा है. उसमें जो जो बातें हैं वो पूरी हो. उसके बाद भविष्य वक्ताओं की किताब की बात की है यीशु मसीह ने, कि वहाँ उसमें जो जो लिखा है मेरे बारे में वो पूरी हो. उसके बाद भजनों की पुस्तक. भजनों की पुस्तक में क्या है? स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, तारीफ करना, जश्न मनाना, नाचना, गाना, जो भी है सब बातें मिलकर, कोलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय में हमने पढ़ा है, सारी बातें मिलकर उसी के लिए करके दिया गया है. तो यहाँ पे क्या बोला? भजनों की पुस्तक में जो भी लिखा गया मेरे विषय में पूरी हो. आणि आपण बघतो की मोशेच्या पुस्तकामध्ये म्हणजे उत्पत्ती, निर्गम, लेविया, गणना, अनुवाद हे 5 पुस्तकामध्ये येशूबद्दल जे सांगण्यात आलेलं आहे त्याची पूर्तता होणे गरजेचं आहे. त्यानंतर आपण बघितलं की संदेष्टांच्या ग्रंथामध्ये जे काही प्रभू येशूबद्दल सांगण्यात आलेलं आहे ते सुद्धा पूर्ण होणं गरजेचं आहे. आणि त्यानंतर आपण बघतो की स्तोत्रांमध्ये काय आहे? गीतं गाणं आहे, हात उंचावणं आहे, उत्सव साजरा करणं आहे, परमेश्वराची स्तुती करणं आहे, महिमा करणं आहे. हे सुद्धा परमेश्वरा प्रित्यर्थ करणं गरजेचं आहे. आत्ताच आपण कलेसिकरास पत्राच्या 3 अध्यायामध्ये आपण वाचलं की जे सर्व काही झालेलं आहे ते येशू झालेलं आहे, येशूच्या द्वारे झालेलं आहे. Did you got? आपको आंसर मिला है? प्रश्नाचं उत्तर मिळालं का तुम्हाला? यस. प्रश्न तो मैं उठाया. जवाब भी मैंने दे दिया. आपने उठाया. ओके. अच्छा, यस. लूका कौन सा चैप्टर था? लूका शुभवर्तमान 40व्या वचनापासून 44व्या वचनापर्यंत. 24 मध्ये 24 मध्ये 40 to 44 ना?
42 लूका रचित सुसमाचार 40 वचन से लेके 44 वचन तक। एक्चुअली 44 है, बट मैं आपको बस संदर्भ बता रहा था कि यीशु मसीह जी उठने के बाद में फिर ये बात हुआ है 44। हाँ हाँ, लेकिन चैप्टर 24। हाँ, 24 chapter- 24वां अध्याय। लूका का आखिरी अध्याय 24। थैंक यू। हाँ, सो ये सवाल का अगर आपको उत्तर चाहिए तो सबसे जबरदस्त दमदार प्रूफ के साथ वचन यही है प्रिय। आणि या प्रश्नाचं उत्तर जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर एक महत्त्वाचं त्या ठिकाणी उत्तर तुम्हाला बघायला मिळतं। ओके, देन गॉड ब्लेस यू। और आगे हम सीखेंगे और बाकी समय मैं हर्षल सर के हाथों में दे देता हूँ। ओके, 5 मिनट है हमारे पास। आणि आजचे जी शिक्षण आहे मला असं वाटतं, आशा करतो की आपल्या प्रत्येकासाठी आशीर्वादित झालेला आहे। मैं आशा करता हूँ आज की जो शिक्षा है आप सभी के लिए एक आशीष का कारण बनी है। विशेष तौर से आज हमने सीखा है कि किस तरह से कार्यों के माध्यम से हमें परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने की जरूरत है। परमेश्वर हमें सहायता करे कि इस सारी चीजों को हम अपने आराधना में उपयोग कर सके और उस आराधना के माध्यम से परमेश्वर के यीशु के नाम को हम ऊंचा उठा पाए। सो वंस अगेन थैंक यू पास्टर मेशक फॉर टीचिंग। हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो आइए हम आज की क्लास को प्रार्थना के द्वारा हम आज को समाप्त करेंगे। आइए अपने स्वरों को झुकाए और प्रार्थना करें। प्यारा पिता परमेश्वर प्रभु, फिर से एक बार मसीह यीशु के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु, एक सुंदर सा दिन आपने आज हमें दिया है प्रभु, जिस सुबह हम आपके चरणों के पास बैठकर प्रभु जी आपके विशेष तौर से प्रभु जी आराधना के तरीके प्रभु जी, आराधना की क्रियाओं को प्रभु आपके सेवक के माध्यम से हम सीख पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आज आपने हमें सिखाया है प्रभु जी कि किस तरह से प्रभु पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु जी, पूरे क्रियाओं के साथ, संगीतों के साथ प्रभु, गीतों के साथ प्रभु जी हमें नम्रता के साथ आपकी आराधना करनी है प्रभु। यस लॉर्ड, प्रभु जी, प्रभु सच्चे आराधक प्रभु बनने के लिए में सहायता कर प्रभु। जिन आराधकों को प्रभु लूका की प्रभु वचन प्रभु पुस्तक किताब में प्रभु तो कहता है कि तू ढूंढ रहा है परमेश्वर पिता आराधक प्रभु जी बनने के लिए हमें तो सहायता कर प्रभु, जो आत्मा भरकर सच्चाई से प्रभु जी पूरे मन से प्रभु नम्रता से हो की आराधना। यस लॉर्ड, इस वचन को जैसे इस विषय को प्रभु जी और हम जैसे सीखते हैं प्रभु और गहराई में हम सीखते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस विषय को प्रभु खत्म करते वक्त परमेश्वर पिता हमें ऐसे लोग तो बना प्रभु कि प्रभु अभी हम खड़े हो प्रभु जी, हमारे शब्दों से, हमारी आत्मा से प्रभु केवल आपके महिमा मिले और सच्चे आराधक के तौर पर प्रभु जी हम आपके सामने खड़े हो पाए। यस मास्टर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस विषय के लिए, विशेष तौर से पास्टर मेशक के लिए प्रभु हम आपके स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपके सेवक को प्रभु इस विषय को सिखाने के लिए आपने हमें चुना है प्रभु जी। यस मास्टर, पास्टर को तू विशेष तौर से प्रभु तू आशीषित कर प्रभु जी, आपकी आत्मा की विशेष अनॉइंटिंग उन पर तू कर प्रभु जी। यस लॉर्ड, आमीन। प्रभु जी जो भी प्रभु इस विषय पर हम उनके द्वारा सीखते हैं प्रभु जी, प्रभु हमारे जीवनों में वो उन्नति का कारण हो, वो बढ़ोतरी और उस कारण के द्वारा सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले प्रभु, यीशु का नाम और ऊंचा हो प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज की शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा फिर से एक बार आपके नाम को हम स्तुति करते प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते प्रभु जी क्योंकि आप हमारे उत्तम शिक्षक हो प्रभु। आभार मानते प्रभु, सारे धन्यवाद आदर और सम्मान प्रभु जी आपके नाम को देते हुए इस विनती सारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल करना पिता, आमीन।